कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 1। तो हमारा पहला पॉइंट है, फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर। आपके टीचर आपके जो शिक्षक है वो आपको जो कमांड देते हैं उस कमांड को फॉलो करना है और उन्हें एक्ट करना है। जैसे टर्न अराउंड, तो आपको घूमना है। ब्लिंक योर आइज, आपको आपकी आंखें झपझपानी है। टच योर वेस्ट, अपनी कमर को हाथ लगाना है। वेस्ट योर वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना है। इस प्रकार के हाथों को धोने का एक्शन आप कर सकते हैं। अब देखो आपके सामने कुछ शब्द है, क्लोज द टेप, नल को बंद करना, वेकअप, उठना, लाइन अप, लाइन में लगना, कवर योर फेस, अपने चेहरे को कवर करना। तो देखो पहला सवाल है, प्रीटी हेज कफ एंड कोल्ड। अगर प्रीटी के कफ और कोल्ड हो रहा है, कफ यानी खांसी और सर्दी हो रही है, क्या हो रही है, खांसी और सर्दी, अगर तो आप क्या करेंगे, तो उसको कहेंगे कवर योर फेस, अपना चेहरा ढकना है। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करवा सकते हैं। फिर आएगा यू आर वेस्टिंग वाटर, आप पानी का वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्लोज द टेप, नल को बंद करना। टेप का मतलब होता है बच्चों नल, तो हमें नल को बंद करना। फिर देखो आगे हमारा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारा, गोइंग टू स्कूल असेंबली। हमें स्कूल असेंबली में जाना है, तो स्कूल असेंबली में जाके हम क्या करेंगे, लाइन अप करना, यानी लाइन में लगना। तो इस प्रकार से लाइन अप करेंगे। चौथा पॉइंट है, वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। यदि वरुण स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वेकअप। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा वेकअप, यानी उठ जाना। देखो आगे साथियों, अगले जो हमारे कार्यपत्र है, कार्यपत्र संख्या 2, वर्कशीट नंबर 2। तो वर्कशीट नंबर 2 में हमें क्या करना है, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस। हमारे सामने कुछ प्रश्न है। मेक ए पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाना, ठीक है ना, विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, इन क्लास, कक्षा में, एंड आस्क देम, पूछना, ईच अदर दीज क्वेश्चन, इन सब प्रश्नों को पूछना, देन राइट योर आंसर इन गिवन स्पेस, और आपको आंसर कहना है। जैसे आप प्रश्न पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो आपका मित्र कहेगा माय नेम इज प्रहलाद। फिर आप कहोगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आपका मित्र कहेगा आई लिव इन किशनपुरिया विलेज। जैसे कोई भी गांव, जिस गांव में रहता है वो मित्र आपसे कहेगा। फिर देखो इन विच स्कूल डू यू रीड स्टडी, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, तो आप बताओगे आई रीड इन, तो आप बताओगे आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किशनपुरिया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप कहोगे माई स्कूल इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम योर माई स्कूल, मेरे स्कूल से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है। यानी आप अपने मित्र को पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा। फिर व्हाट डू यू डू एट होम, आफ्टर स्कूल, आप घर जाने के बाद क्या करते हो, तो आई डू रीडिंग, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, प्लेइंग, खेलता हूँ, ठीक है ना, और राइटिंग लिखता हूं मैं, ये लिखने का अभ्यास करता हूं एट होम आफ्टर स्कूल। अब देखो आगे साथियों, आगे इसी कार्यपत्र संख्या वर्कशीट नंबर 2 उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रिपेयर आइडेंटिटी कार्ड। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, जैसे आपका नाम यहाँ लिख सकते हो, जैसे राम, एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हो, स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हो, फेवरेट कलर, कोई भी आपका फेवरेट कलर हो सकता है वो आपको यहाँ लिखना है, और फेवरेट गेम, जैसे मेरा तो फेवरेट गेम है क्रिकेट, तो आप अपना भी फेवरेट गेम यहाँ लिख सकते हो, और आपका यहाँ पे चित्र बना सकते हो, अपना फोटो डाल सकते हो। आगे देखो साथियों, तो बच्चों अगले हमारा कार्यपत्र संख्या 3 है, वर्कशीट नंबर 3, उसमें हमें क्या करना है, रीड एंड आइडेंटिफाई सिग्नल्स एप्रोप्रिएटली। आपके सामने कुछ ट्रैफिक साइंस दिए हुए, उन सिग्नल को हमें यूज करना है और हमें इनका प्रयोग करना है। जैसे हमारे सामने कुछ सिग्नल्स है, तो देखो उस सिग्नल को हम यूज करेंगे, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे जाना, तो ये हमारा सीधे जाना वाला हो जाएगा। फिर टर्न लेफ्ट, अब टर्न लेफ्ट वाला सिंबल हमारा रह जाएगा, ये वाला सिंबल कौन सा रहेगा, ये वाला टर्न लेफ्ट। फिर टर्न राइट, इस प्रकार से हमें टर्न राइट मुड़ना है। फिर हमारा रहेगा क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करना। इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाला सिंबल कौन सा रहेगा हमारा, हॉस्पिटल वाला ये सिंबल हो जाएगा जिसमें बेड बना हुआ है। नो पार्किंग यानी पार्किंग नहीं, तो ये वाला ऊपर वाला हमारा जो सिंबल रह जाएगा नो पार्किंग वाला, इस वाला सिंबल को हम करेंगे मिलान। फिर स्कूल, स्कूल में कौन सा सिंबल रह जाएगा हमारा, ये बच्चों वाला सिंबल। फिर नो एंट्री, नो एंट्री कौन सा रहेगा, ये वाला हमारा सिंबल। फिर पेट्रोल पंप वाला सिंबल ये वाला, और स्टॉप वाला सिंबल ये वाला, ये रह जाएगा स्टॉप वाला सिंबल। अब देखो यहाँ पे क्रॉस द रोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, तो यहाँ क्रॉस द रोड नहीं रहेगा, डोंट क्रॉस द रोड रहेगा, तो ये वाला हमारा सिंबल हो जाएगा। आगे देखो अगला हमारा वर्कशीट, अगली वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 4, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है कि पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना, राइट एज मेनी वर्ड्स, कुछ बहुत सारे शब्द लिखने हैं, सेंटेंस लिखने हैं, एज यू कैन, जिनका आप अभ्यास कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक चित्र है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति है, ये व्यक्ति सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, ये व्यक्ति कुछ धूम्रपान कर रहा है, ये लड़की है जो गाय चरा रही है, ये व्यक्ति अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ एक चारपाई के साथ कार्य चल रहा है, ये लड़की यहाँ देख रही है, ये अपनी जो बैलगाड़ी उसको तैयार कर रहा है, और ये दोनों व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। अब इनसे कुछ शब्दों का हमें जो सेंटेंस है उनका हमें निर्धारण करना है। तो देखो बॉय, द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, एक लड़का है जो अपने टॉयज के साथ में क्या कर रहा है, खेल रहा है। आदमी, द मैन इज रिपेयरिंग द कार्ट, वो अपनी बैलगाड़ी तैयार कर रहा है, और यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप। वुमेन, औरत, अ वुमेन इज कुकिंग फूड, एक औरत खाना पका रही है। लड़की क्या कर रही है, अ गर्ल इज वॉचिंग हर मदर, एक लड़की अपनी मदर को देख रही है। मैन, आदमी, टू मैन आर टॉकिंग टू ईच अदर, दो आदमी एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं। अ मैन, एक आदमी, अ मैन इज रेस्टिंग ओवर द बेड, बिस्तर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। टू मैन, दो आदमी क्या कर रहे हैं, तो टू पीपल भी लिख सकते हैं, टू पीपल आर रीडिंग न्यूज़पेपर, दो आदमी अखबार पढ़ रहे हैं। अ गर्ल, एक लड़की, अ गर्ल इज ग्रेजिंग हर काउ, वो अपनी गाय को चरा रही है। तो यहाँ पे कुछ शब्द थे, कुछ सेंटेंस थे जिनका हमने अभ्यास किया। आगे हम देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 5, बहुत ही सरल और अच्छी वर्कशीट है। उस वर्कशीट में हमें क्या करना है, लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नाउ, जिन्हें हम जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाए। जैसे लोगों के नाम यहाँ लिख सकते हैं, राम, श्याम, करण, सुनील। एनिमल्स के नाम यहाँ हमें लिखने हैं, जैसे गोट, ठीक है ना, कैट, डॉग, ठीक है ना, और भी लिख सकते हैं हॉर्स। इस प्रकार से हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। फिर देखो आगे प्लेस, स्थान के लिए हम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, ये हमारे राजस्थान के कुछ जिले थे। थिंग्स, वस्तुओं में हम लिख सकते हैं बहुत सारी, जैसे पेन,
पेंसिल, बुक, बैग, ये हमने कुछ अभ्यास किए। अब देखो आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड, उन नेमिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है लिस्ट से एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप, सही ग्रुप में हमको लिखना है। जैसे देखो पेंसिल, पहले चारों ग्रुप के बारे में लिखना है। पर्सन यानी यहाँ पे जो व्यक्ति होंगे उनके यहाँ नाम आएंगे। प्लेस, यहाँ हमारे को स्थानों के नाम लिखने हैं। एनिमल्स, जानवर, बर्ड, पक्षी, और थिंग, वस्तु, इनका हमें अभ्यास करना है। जैसे पेंसिल क्या है, हमारी एक वस्तु है, तो वस्तु को हम यहाँ लिख देंगे पेंसिल, ये हमारी पेंसिल हो जाएगा। राजस्थान स्थान है, तो यहाँ हम लिख देंगे राजस्थान। फिर देखो क्लासरूम, क्लासरूम क्या है, हमारा प्लेस है, तो यहाँ हम लिख देंगे। फिर पैरट, तोता, जो हमारा तोता दिख रहा है, ये हम यहाँ लिख देंगे। डंकी, जानवर है, तो डंकी को यहाँ लिख देंगे। टीचर, अध्यापक, क्या है, पर्सन। फिर फादर, फिर कंप्यूटर, फिर रमेश, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बाद विंडो, खिड़की, फिर पिकॉक, पिकॉक के बाद फिश, विलेज, जयपुर, और अंत में फार्मर। इनका हमने अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद में इस हमारे जो वर्कशीट नंबर 5 है, इसमें सर्कल तो बनाना है पर्सन के ऊपर, त्रिभुज बनाना है हमें प्लेस के ऊपर, और वर्ग बनाना है थिंग्स के ऊपर। जैसे लड़की है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम सर्कल बना देंगे। कोटा प्लेस है तो त्रिभुज बना देंगे उसके आगे। बैग क्या है, थिंग है, तो हमें बॉक्स बनाना है। पवन पर्सन है तो सर्कल बनाना है। पेंसिल के लिए क्या बनाएंगे, पेंसिल क्या है, एक वस्तु, तो हमें वर्ग बनाना है। पेपर भी क्या है, एक वस्तु, वर्ग बनाना है। फादर एक पर्सन है तो सर्कल बना देंगे। विलेज एक स्थान है तो ट्राइंगल बना देंगे। हट भी एक स्थान है तो ट्राइंगल बना देंगे। और चेयर एक वस्तु है तो वर्ग बना देंगे। तो इसी वर्कशीट संख्या 6 का अभ्यास तो हम सब देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो रहेगा सी द पिक्चर, यानी इस चित्र को देखें एंड राइट द नेम्स गिवन बिलो, और उनके शब्दों को नीचे लिखना है, उनके अर्थ क्या है इन द बॉक्स। नाउ आंसर द क्वेश्चन यूजिंग वर्ड्स रिटन इन द बॉक्स, यानी बॉक्स में इनके आंसर लिखने हैं। जैसे देखो हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स का हमें यूज करना है। जैसे ये व्यक्ति है जो पोल पर काम कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन। जो व्यक्ति इस नल के साथ रिपेयरिंग कर रहा है उसको हम कहेंगे प्लम्बर। फिर ये व्यक्ति जो सैनिक है, सोल्जर है, उसको हम कहेंगे सैनिक, जो देश की सेवा कर रहा है। बाल काटने वाले व्यक्ति को कहेंगे नाई, इंग्लिश में कहेंगे बार्बर। फिर लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे कारपेंटर, बढ़ई। कोबलर, मोची, जो इस मोची का काम कर रहा है, जूते सिलने का। बैंक में काम कर रहा है उसको कहेंगे बैंकर, और बगीचे का काम कर रहा है उसको गार्डनर कहेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से वर्कशीट का अभ्यास रहेगा। अब नीचे हम 5 प्रश्नों को देख रहे हैं, उन 5 प्रश्नों का अभ्यास कैसे करना है। जैसे देखो हु का अर्थ होता है कौन, क्या होता है बच्चों, कौन। तो हमें क्या करना है, उसके स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम आएगा हमारा, यानी एक हु है, वो पर्सन पर आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे हु इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पर कौन काम करना है, तो हमें हु की जगह पे क्या करना है, आंसर लिखना है। बाकी उस क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। जैसे पोल पर कौन काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। फिर हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, टेप का अर्थ होता है बच्चों नल, यानी बाथरूम में नल की रिपेयरिंग कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है प्लम्बर। तो प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज गार्डिंग द नेशन, देश की सेवा कौन कर रहा है, तो सोल्जर, सैनिक। इज गार्डिंग द नेशन, वो क्या कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज कटिंग द हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल, बालों की कटिंग कौन कर रहा है, तो बार्बर, बार्बर यानी नाई, तो बार्बर इज कटिंग द हेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में मनी, धन, रुपया कौन ले रहा है, तो बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में कौन रुपए ले रहा है, बैंकर। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक संख्या वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन किया। आगे हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 7 के बारे में। तो इसमें क्या दिया, राइट 5 to 10 सेंटेंस, यानी 5 से 10 सेंटेंस लिखने हैं ऑन द गिवन पिक्चर, इस चित्र पर, विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, कुछ शब्द आपके सामने दिए हुए, उनकी मदद से आपको कुछ सेंटेंस बनाने। जैसे देखो डस्टबिन, डस्टबिन यानी कचरे का पात्र, क्या कहेंगे उसको, कचरा पात्र। फिर स्वच्छ भारत अभियान, उसके बारे में हमें लिखना है। वर्कर यानी काम करने वाले। गार्बेज, कचरा, ठीक है ना। ट्री, पेड़। रोड, सड़क। बिल्डिंग, वैन, ड्यूटी, क्लीनिनेस, सफाई। हाइजीन यानी साफ सफाई। रिसाइकिल, पुनर्चक्रण। सेग्रेशन, इन शब्दों का हमें यूज करते हुए क्या करना है, हमें इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे हमने कुछ शब्द बनाए, देखो आप चित्र देख सकते हो, इसमें देखो एक व्यक्ति है जो कचरा पात्र की गाड़ी चला रहा है, और व्यक्ति कचरे को इकट्ठा कर रहा है, यानी देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो हमने कुछ यहाँ पर सेंटेंस बनाए, जैसे आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। द गार्बेज ऑफ आवर हाउस, हमारे घर का कचरा, शुड थ्रोन इनटू डस्टबिन, उसे हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें पौधे लगाने चाहिए। क्लीनलीनेस इज गुड फॉर आवर हेल्थ, साफ सफाई हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर्क ऑन स्वच्छ भारत, यानी हजारों की संख्या में आजकल लोग हैं जो स्वच्छ भारत पर कार्य कर रहे हैं। प्लास्टिक शुड बी रिसाइकिल, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण होना चाहिए। वी शुड क्लीन अवर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी हमें हमारी राज्य की जो प्रॉपर्टी है उसको साफ रखना चाहिए। जैसे हमारी स्कूल है तो बच्चों आपके स्कूल को भी साफ रखना चाहिए, कचरा नहीं करना चाहिए। वी कवर अवर बिल्डिंग्स क्लीन, हमें हमारे बिल्डिंग्स को साफ रखना चाहिए।
फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवर लाइब्रेरी हैज मेनी बुक्स, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में लाइब्रेरी क्या है? एक पर्सन व्यक्ति है, प्लेस स्थान है, थिंग वस्तु है, या एनिमल जानवर है। तो लाइब्रेरी क्या है? एक स्थान है। तो हमारा जो प्लेस वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए लॉयर डू? लॉयर क्या होता है बच्चों? लॉयर का मतलब होता है वकील। एक वकील क्या कार्य करता है? जैसे ट्रीट्स सिक पीपल, कमजोर बच्चों का इलाज करता है, या फाइट्स केसेस, केस लड़ता है, डिजाइन होम्स, घरों की डिजाइन करता है, या नन कुछ नहीं, तो वो केस को लड़ता है। तो ये हमारा सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बच्चों, उसमें दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, यानी सिंबल दिया हुआ है। ये सिंबल का मतलब क्या होगा? जैसे रेलवे क्रॉसिंग, तो ये हमारा नहीं होगा। नो एंट्री नहीं है, यू टर्न नहीं है, तो ये है बम्प अहेड, यानी आगे एक गति अवरोधक है, तो गाड़ी कृपया धीमे चलाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कमांड यू विल गिव इफ यू वांट समवन्स अटेंशन, यदि आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ लाना है तो आप कौन सी कमांड दोगे? तो रेज द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की तरफ हाथ उठाओगे, लिसन टू मी, उनको कहोगे कि मेरी तरफ सुनो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलने को कहोगे, या फिर सिट डाउन, क्या कहोगे? तो उनको कहोगे लिसन टू मी, मेरी तरफ सुनो, तो ये आप कहोगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर रहेगा। इसमें हमने बम्प अहेड वाला क्वेश्चन किया था। अब देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें क्या करना है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का नाम क्या है? तो मेरे विद्यालय का नाम, जैसे माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किशनप्रिया। अब 3 सेंटेंस बनाने। क्वेश्चन नंबर 6 में एनिमल, एक जानवर के बारे में, जैसे काउ इज ए यूजफुल एनिमल। फिर थिंग, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, दिस इज ए चेयर। फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, जैसे रवि इज ए गुड बॉय। इस प्रकार से हमें सेंटेंस को बनाना है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल यू से इन द गिवन सिचुएशन, आप इस परिस्थिति में क्या कहेंगे? जैसे योर फ्रेंड हेल्प यू, अगर आपका फ्रेंड, आपकी मित्र आपकी मदद करता है तो आप क्या कहोगे? तो आई विल से थैंक यू। समवन सेड सॉरी टू यू, अगर कोई आपसे सॉरी कहता है तो आप क्या कहोगे? फॉरगिव यू, मैंने आपको माफ किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 5 वर्ड से 5 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे वर्ड्स लिखने हैं हमें, प्ले, स्विंग यानी झूला, बॉय लड़का, ट्री पेड़, फ्लावर फूल। देखो आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। जैसे इस बच्चे को झूला झुलाया जा रहा है, यहाँ पे कुत्ते के साथ लड़की खड़ी है, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति गिर गया है, यहाँ फुटबॉल से बच्चे खेल रहे हैं या झूला झूल रहे हैं। तो बहुत सारी गतिविधि हो रही है। जैसे हम सेंटेंस देख लेते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्विंगिंग, बच्चे झूल रहे हैं, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल है, द ट्रीज आर टू बिग, पेड़ बहुत बड़े हैं, द बॉयज आर रनिंग इन द प्लेग्राउंड, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे। तो इसे वर्कशीट संख्या 8, कॉम्पिटेंसी दक्षता क्या रहेगी? हमें टेक्स्ट को पढ़ना है और रेस्पॉन्ड करना है एक डायलॉग के बारे में। तो हमारा डायलॉग क्या है? जैसे स्पीकर 1 क्या कहता है? नमस्ते अंकल, नमस्ते, गुड टू सी यू जॉगिंग, आपको जॉगिंग करते हुए देखकर बहुत ही खुशी हुई। तो स्पीकर 2 क्या कहता है? हेलो डियर, हेलो प्रिय, कांग्रेचुलेशन फॉर द जॉब, तुम्हें जॉब के लिए बहुत बहुत बधाई। फिर स्पीकर 1 कहता है वापस, थैंक यू अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट, मैंने इसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया। स्पीकर 2 कहता है सो, इसलिए व्हेन यू आर गोइंग टू पुणे देन, तो तुम अब पुणे कब जा रहे हो? तो स्पीकर 1 कहता है माय ट्रेन इज ऑन द डे आफ्टर टुमारो, यानी हमारी ट्रेन कल है। तो कहते हैं गुड, बहुत अच्छा, ट्रेवल सेफ, अच्छे से यात्रा करना। तो ये हमारे एक छोटी सी बातचीत रही। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक आर एंगेज्ड इन द कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन में कौन कौन बातचीत कर रहे हैं? ठीक है ना, कौन कौन बातचीत कर रहे हैं? तो एक स्टूडेंट और एक टीचर नहीं कर रहे, एक दुकानदार और एक खरीदारने वाला ग्राहक नहीं कर रहा है, एक यंग गर्ल एंड फ्रेंड, एक मित्र और दोनों नहीं कर रहे, एक यंग गर्ल एंड हर नेबर, उसका पड़ोसी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाला ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन 2 है, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग द कन्वर्सेशन, वो कहां पर बातचीत करते हैं? रेलवे स्टेशन पर? नहीं। शॉपिंग मॉल? नहीं। सिनेमा हॉल? नहीं। तो कहां बातचीत कर रहे हैं? पार्क में। तो हमारा पार्क वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है हमारा जो उसका मूड है। क्या? ओ कांग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर, यानी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको जॉब के लिए। तो क्या वो गुस्सा है? क्या वो बोर हो रहा है? क्या वो हैप्पी खुश है? क्या वो सैड है? तो स्पीकर इज हैप्पी, क्योंकि वो बहुत ही खुश है। फिर द गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज, वो लड़की पुणे जा रही, क्यों? सी हैड ए जॉब देयर, क्योंकि उसको क्या लगी है? जॉब लगी है। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 8। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट नंबर 9 में हमारे सामने कुछ चित्र दिए हुए हैं, जिसमें हमारे सामने कुछ त्योहार दिए हुए हैं। उन त्योहारों में जैसे ये कौन सा त्योहार बच्चों? ये पंजाब के अंतर्गत लोहरी नाम का त्योहार है। ये हमारी क्या है? राखी। ये हमारी क्या है? होली। ये क्रिसमस। ये हमारी दिवाली। और ये ईद। देखो कुछ हमारे सामने त्योहार थे। अब इन त्योहारों के बारे में लिखेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द फेस्टिवल्स, इन त्योहार की लिस्ट बनानी हो जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे लोहरी, राखी, होली, क्रिसमस, दीपावली और ईद। अब क्वेश्चन 2 है, नमस्ते, नेम द फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ कौन कौन से फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हैं? जैसे आई सेलिब्रेट होली, मैं होली को सेलिब्रेट करता हूँ, दीपावली एंड राखी विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, आपका पसंदीदा फेस्टिवल कौन सा और क्यों है? तो राखी इज माय फेवरेट फेस्टिवल, राखी मेरा पसंदीदा फेस्टिवल है। क्या है पसंदीदा फेस्टिवल? यहाँ भी आएगा, बिकॉज दिस डे इस दिन माय सिस्टर टाई मी ए राखी, इस दिन मेरी बहन एक राखी बांधती है और वी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों साथ में रहते हैं। फिर हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, इसको कैसे मनाते हो? तो आई वियर न्यू ड्रेस, मैं नए कपड़े पहनता हूँ। माय सिस्टर ब्रिंग राखी, मेरी बहन राखी लेकर आती है, मिठाई लेकर आती है, एंड वी सिट टुगेदर, हम दोनों साथ में बैठते हैं। फिर देखो सी टाई मी राखी ऑन माय हैंड, वो मेरे हाथ पर राखी बांधती है, एंड आई गिव ए गिफ्ट टू हर, मैं उसको एक
गिफ्ट देता हूँ। तो इसके साथ में जो हमारी ये कार्यपत्र कंप्लीट होता है। अगला हम कार्यपत्र संख्या 10 के बारे में देखते हैं। तो इस 10 वाले कार्यपत्र में हमें क्या करना है, इसमें हमें सी द पिक्चर एंड फिल प्रीपोजिशन, हमें पूर्व सर्ग, प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग का यूज करना है। देखो आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। कितने के बीच में? दो के बीच में, ठीक है ना। और आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, किसी के पीछे भागना तो भी आफ्टर आएगा। जैसे सी कम्स डी इन अल्फाबेट, सी आता है, डी के क्या आता है, सी पहले आता है, तो पहले के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बिफोर। तो सी कम्स बिफोर डी इन अल्फाबेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आ रहा है 9 कम्स, 9 आता है 8 के बाद में, 9 आता है 8 के बाद में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर। फिर देखो पुलिस, द पुलिसमैन वाज रनिंग, देखो ये पुलिस है और चोर के पीछे भाग रहा है, और पीछे के लिए हम क्या लगाते हैं, आफ्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे आफ्टर द थीफ, द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, राजू इज स्टैंडिंग, राजू खड़ा है, ठीक है ना। हिज मदर, उसकी माता, और फादर पिता। तो माता और पिता के कहाँ खड़ा है, बीच में। बीच में के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिटवीन। अगला है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना है टॉयलेट करने के बाद में, तो बाद में के लिए क्या लिख देंगे हम, आफ्टर। फिर 5 इज 4 एंड 6, 5 आता है 4 और 6 के बीच में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बिटवीन। इसी के साथ ही हमारा जो है कार्यपत्रक संख्या 10 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक संख्या 11 के बारे में। एक छोटा सा हमारा कविता है अच्छे से, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए आपके टीचर देंगे, तो इस रीडिंग एंड राइट द करेक्ट बॉक्स, सही बॉक्स में हमें लिखना है। जैसे देखो आपके सामने सबसे पहले क्या होता है, गो टू स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट से शुरू करना है। फिर राइट द डेट ऑफ द टुडे, आज की दिनांक हमें लिखनी है। जैसे आज की दिनांक हमारी क्या रहेगी, आज की दिनांक रहेगी हमारी 16 सितंबर 2025, आज की दिनांक हमने लिख दी। फिर गो टू बॉक्सेस राइट, दो बॉक्स हमें राइट में जाना है, जैसे एक बॉक्स और दो बॉक्स। फिर राइट योर एज, आपको अपनी एज लिखनी है, जैसे मैं अपनी एज लिख लेता हूँ तो आप अपनी एज लिख लेंगे, जैसे 10 साल 12 साल जो भी जितने भी है वो ईयर आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर देखो गो 1 बॉक्स डाउन, एक बॉक्स डाउन जाना है, जैसे एक बॉक्स यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ड्रॉ ए ट्री, एक क्या बनाना है, हमें पेड़ बनाना है। तो एक अच्छे से सुंदर सा आप क्या करेंगे यहाँ पे एक अच्छे सा पेड़ बना लेंगे। अब पेड़ बनाने के बाद में गो 2 बॉक्सेस लेफ्ट, एक बॉक्स और दो बॉक्स लेफ्ट जाना है, और राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति का नाम लिखना है। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो DROUPADI, तो द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारे लगा देंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब देखो आगे क्या करना है, गो 1 बॉक्स राइट, एक बॉक्स हमें राइट जाना है वापस। ड्रॉ ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स, आपको एक अच्छा सा बर्थडे केक बनाना है जिसमें कितनी कैंडल्स रहेगी, 5। फिर देखो गो 1 बॉक्स डाउन, नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, यानी आपको एक बॉक्स नीचे जाना है और यहाँ पर अपने मित्र जो आपके पास में बैठा है उसका नाम लिखना है। जैसे कोई भी मित्र आपके पास में हो सकता है, उसका हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। आगे हम बात करेंगे कार्यपत्रक संख्या 12 के बारे में। तो देखो इसमें क्या है, इसको हमें पढ़ना है। कॉम्पिटेंसी रीड एंड रेस्पॉन्ड टू रीडर्स, यहाँ पे रिडल्स है जो टंग ट्विस्टर है जिनमें हमें बोलना है। जैसे यहाँ देखो टंग ट्विस्टर दी हुई, आई स्क्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आई सा ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, फॉर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू, आई विश टू वॉश माई रिस्ट वॉच, शीला नीड्स सीना लेट्स, यानी इनको हमें अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। फिर हमें कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रीड द गिवन रीडर्स बिलो, इन रीडर्स को पढ़ना है और राइट देयर मीनिंग इन वन वर्ड। जैसे पहला ये, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर, एक स्थान पर ठहरते हुए कौन है जो ट्रेवल करता है इस दुनिया में, ठीक है ना, वो है सन, सन यानी सूर्य। फिर आता है ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप एटलीस्ट, किस महीने में पीपल स्लीप करते हैं, तो वो रहेगा हमारा फरवरी मंथ। व्हाट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, किसके हाथ होते हैं लेकिन वो ताली नहीं बजाता, वो होता है घड़ी। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज ए हेड एंड टेल, किसके हेड एंड टेल होते हैं, तो कोइन के। और विच वर्ड इज इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्ट, इनकरेक्टली कौन सा शब्द है, वो होता है खुद ही इनकरेक्ट शब्द। अब देखो आगे हमारे वर्कशीट नंबर 13, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है और हल करना है। रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है। जैसे हमारा पैराग्राफ क्या रहेगा, अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, रिच का मतलब होता है अमीर आदमी, लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में रहता था, इन राजस्थान में। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, वो 2 बड़े और जूसी आम लिख रहा है। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट नौकर को दिया, एंड सेड कहा, रामू टेक दीज टू द किचन, इनको किचन में ले जाओ और काट देम, उनको काटो। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी टू, और 2 कप कॉफी भी बनाना। अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरा मित्र है, विल बी कमिंग सून, वो जल्दी ही वहां पे आ रहा है। तो रामू कट द मैंगोज, उसने आम को काटा, विद द नाइफ, चाकू के साथ, एंड पुट द पीस, टुकड़े को, इन हिज माउथ, अपने मुंह में रख दिया। आह हाउ स्वीट इट इज टेस्टेड, या कितना मधुर, कितना मीठा है। इफ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, एक पीस मुझे और खा लेना चाहिए। कौन बोल रहा है, रामू। तो द पीस द मास्टर विल नेवर नाउ, तो मास्टर को पता नहीं चलेगा। ही थॉट, उसने सोचा, इन ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट्स में, द प्लेट वाज एम्प्टी, यानी रामू एक एक करते हुए सारे आम के पीस खा गया। अब रामू फेल्ट ए लिटिल फ्रिटेन, अब रामू बहुत ही डर गया। अब देखो हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। जैसे देखो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं,
वेयर डिड द रिच मैन लिव, वो रिच मैन कहाँ रहता था, तो रिच मैन लिव्ड इन स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर जो राजस्थान का छोटा सा शहर है वहां पे रहता था। हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, वो कितने आम लेकर गया था, रामू ब्रिंग्स टू मैंगोज, वो कितने आम लेकर गया था, वो 2 आम। तो हमारा ये आंसर है ही ब्रिंग्स 2 मैंगोज, उसने 2 आम लेके गया, कौन, रिच मैन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, रिच मैन के सर्वेंट का क्या नाम था, तो रामू वाज द नेम ऑफ रिच मैन सर्वेंट, रामू नाम था उसका। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया हुआ है अपोजिट विलोम शब्द लिखने हैं हमें, क्या लिखना है, विलोम शब्द। जैसे रिच यानी अमीर, क्या होता है बच्चों, अमीर, पुअर यानी गरीब, फिर देखो बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, फिर देखो अ प्लेस, वन वर्ड, यहाँ पर हमें क्या करना है, वन वर्ड्स करने हैं। जैसे अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे खाना पकाते हैं उसको कहते हैं किचन, किचन यानी रसोई। और एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा औजार जो कट वेजिटेबल, सब्जियों को काटने में, फलों को काटने में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नाइफ, नाइफ यानी चाकू, इसमें केस साइलेंट होता है। अब देखो अगला हमारा जो कार्यपत्रक है, उस कार्यपत्रक में हम देखेंगे, उसमें हमारी रहेगी कार्यपत्र संख्या 14, जिसमें हमारे सामने एक पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना है और एक स्टोरी को डेवलप करना है। जैसे कहानी क्या है, देखो आप चित्र देख सकते हो, एक लड़की है, छाता लेकर चल रही है, छाता उसका उड़ गया, कौवे ने उस छाते को पकड़ा और उस छाते से अपना क्या बना लिया, बच्चों का घोंसला बना लिया। इस कहानी को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। जैसे वन डे, एक दिन, अ लिटिल गर्ल वेंट फॉर ए वॉक, वो टहलते हुए गई इन द रेन, बारिश में, विद एन अम्ब्रेला, किसके साथ गई, अम्ब्रेला के साथ। तो देखो वो अम्ब्रेला के साथ गई, फिर क्या हुआ, सडनली अचानक अम्ब्रेला वाज ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा के कारण अम्ब्रेला उड़ गया। द क्रो कॉट द फ्लाइंग अम्ब्रेला, कौवे ने उस उड़ते हुए अम्ब्रेला को पकड़ा एंड हंग इट ऑन द ट्री, पेड़ पर लटका दिया और मेड ए नेस्ट इन इट, और उसके अंदर एक घोंसला बना दिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, पहला क्वेश्चन, विच मंथ कम्स बिटवीन मे एंड जुलाई, मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है, तो वो आता है जून महीना। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए सही उत्तर क्या होगा, माई कलर इज ऑरेंज, मेरा कलर नारंगी है। आई वियर ए ग्रीन हेड, में एक हरी टोपी पहनता हूँ। आई शुड लाइक ए पैरोट, और मुझे तोते पसंद करते हैं। तो व्हाट एम आई, तो मैं क्या हूँ, चैरियट यानी रथ, ऑरेंज यानी संतरा, और टेरोट, ये टेरोट रहेगा, या कैरोट, कैरोट यानी गाजर, तो क्या ये रहेगा। इसमें जो हमारा टेरोट दिया हुआ है वो एक ताश के पत्तों का एक विशेष समूह है। अब क्वेश्चन थर्ड है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, इस सिंबल के लिए कौन सा हमारा होएगा। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बर्तन धो रहा है, तो वॉशिंग हैंड्स, अपने हाथों को धो रहा है। फिलिंग वाटर, पानी भर रहा है। वॉशिंग डिशेज, बर्तन धो रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा, तो वॉशिंग डिशेज। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल से द बिलो लाइन टू हुम, आई विल टेक 3 प्लेट्स एंड प्लीज गिफ्ट रैप ए कप टू, मेरे लिए एक 3 प्लेट्स देना और एक गिफ्ट भी रैप करना। गिफ्ट देना तो एक बायर, एक सेलर, खरीदने वाला एक दुकानदार को कह रहा है, एकदम करेक्ट, यही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि डॉक्टर तो पेशेंट से नहीं कर रहा है, कस्टमर बार्बर से नहीं कह रहा, और टीचर स्टूडेंट से नहीं कह रहा है। अब देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, आप कौन कौन सी 5 चीजें खाते हो, जैसे ब्रेड, राइस, चावल, आइसक्रीम, समोसा और व्हीट, गेहूं, ये 5 चीजें आप खाते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखना है विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स, उनके नाम यूज नहीं करते हुए, तो यानी हमें इन शब्दों का यूज नहीं करते हुए उनको बारे में लिखना है। जैसे पेन के बारे में क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग विथ ए स्मॉल थिंग, एक छोटी सी चीज से लिख रहा हूं, तो वो क्या होगी, पेन। चेयर, जैसे ही सिटिंग ऑन द 4 लेग थिंग, एक 4 पैर जो पांव वाली चीज है उसके ऊपर व्यक्ति बैठा है। अब देखो आगे आगे हमारे सामने एक पैसेज है और उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। पैसेज क्या है देख सकते हैं, माई सिस्टर एंड आई, मेरी बहन और मैं, प्लेइंग अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे खेल रही, इन अवर गार्डन, बगीचे में। वी हियर्ड द वॉइस, हमने एक आवाज सुनी, ऑफ ए कैट, बिल्ली की, अराउंड अस, हमारे तरफ। बोथ ऑफ अस, हम दोनों ने सर्च किया, उसको तलाश किया, फॉर द कैट, बिल्ली को, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको पा नहीं पाए। वी गॉट टायर्ड, हम थक गए, एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर सो गए, एंड देयर इट वाज, और वहां, अप ऑन द ब्रांच, उस शाखा पे, स्टक ऑन द ट्री, और वो वहां पे फंस गई। वी कॉल्ड अवर फादर, हमने अपने पिताजी को बुलाया। हिज साइड, उन्होंने देखा, एंड डिसाइडेड टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पर चढ़ने का डिसीजन लिया, एंड सेट इट फ्री, और उसको आजाद करने का डिसीजन लिया। ही ब्रॉट ए लेदर, उसने एक सीढ़ी लेके आई और स्टार्टेड टू क्लाइंब, चढ़ने लगे। माय मदर टोल्ड हिम, मेरी मम्मी ने उन्होंने कहा, टू बी केयरफुल, सावधानी से चढ़ना। ही लाफ्ड, वो हंसे, बट सडनली, अचानक से, हिज फुट स्लिप्ड, उनका पैर फिसला फ्रॉम द लेदर, तो क्या हुआ होगा आगे, वो गिर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, बिल्ली क्यों नहीं मिल रही थी उनको, तो इसका आंसर रहेगा बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि द कैट वाज ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्योंकि वो एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। फिर व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर हिज फुट स्लिप, यानी उनका पांव फिसलने के बाद क्या हुआ होगा, तो आई थिंक हिज लेग या अदर बॉडी पार्ट मस्ट हैव हर्ट, यानी उनका जो शरीर का कोई अंग है या पांव को चोट तो जरूर लगी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर सम अदर वर्क्स दैट यू यूज ए लेदर फॉर, हम सीढ़ी के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो वो यूज लेदर फॉर क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए, ऑन रूफ, छत पर, पोल पर, एंड टू एंटर इनटू द वाटर टैंक, पानी के टैंक में उतरने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारी से वर्कशीट संख्या 15। तो देखो पहला हमारा जो वर्कशीट दिया हुआ है, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी को पढ़ना है, एंड आइडेंटिफाई नाउन, नाउन का मतलब होता है बच्चों संज्ञा, एंड प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग, उनको हमें क्या करना है, पहचान करनी है। जैसे देखो हम पहले क्या करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत ही मजेदार कहानी है। वंस देयर वर 2 ट्रीज, एक बार 2 पेड़ थे। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो एक सुंदर से जंगल में रहते थे। दे हैड 5 फ्रेंड्स, उनके 5 मित्र थे, जैसे मंकी यानी बंदर, स्पाइडर मकड़ी, पैरोट तोता, लोयन शेर, और एलिफेंट हाथी, ये 5 मित्र थे।
द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, मंकी पेड़ पर रहता था। लोयन इनसाइड द केव, केव का मतलब होता है बच्चों गुफा, तो लोयन का रहता था गुफा में। स्पाइडर ऑन ए वेब, एक जाले पे रहता था, बिटवीन द ब्रांचेस, शाखाओं के बीच में। और पैरोट इन ए नेस्ट, पैरोट किसमें रहता था? घोंसला में, यानी जो तोता था वो घोंसला में रहता था। बिलो द हाईएस्ट ब्रांच, सबसे ऊंची ब्रांच के नीचे। एंड एलिफेंट अंडर द ट्री, और हाथी उस पेड़ के नीचे रहता था। वन नाइट, एक रात को क्या हुआ? द ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स, वो पेड़ और उनके मित्र वर हैविंग डिनर, उन्होंने डिनर किया। द मंकी ब्रॉट येलो, मंकी लेके आया येलो कलर के जूसी मैंगोज, पीले पीले मैंगोज। पैरोट कलेक्टेड स्मॉल सीड्स, जो तोता था वो छोटे छोटे बीज लेके आया। सीड्स का मतलब होता है बच्चों बीज। एंड एलिफेंट गोट बिग बकेट, और एक हाथी बड़ी सी बाल्टी लेके आया, किसकी? ऑफ वाटर, पानी की, फ्रॉम द रिवर, नदी से। दे ऑल कुक्ड डिलीशियस फूड, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। एंड एट, खाया टुगेदर, साथ में। एवरीवन फेल्ट हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल दैट टाइम, सभी बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से नींद निकाली। अब देखो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में से, इसमें से हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। देखो नाउन का मतलब होता है बच्चों संज्ञा, क्या होता है? संज्ञा। तो देखो हमने कुछ संज्ञा लिखी है, जैसे ट्री का मतलब होता है पेड़, मंकी यानी बंदर, स्पाइडर यानी मकड़ी, पैरोट तोता, लोयन शेर, एलिफेंट हाथी, नेस्ट घोंसला, और मैंगो यानी आम। तो हमने कुछ इन शब्दों का यूज करते हुए हमने क्या किया है, इनका प्रयोग किया। अब देखो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन निकालने हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग, जैसे इन, अंदर, ऑन, ऊपर, इनसाइड, बिटवीन, अंडर, ऑफ और देम, ये हमारे प्रीपोजिशन रहेंगे। अब एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, क्या होता है बच्चों? विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे टू ब्यूटीफुल, फाइव डिलीशियस, हैप्पी यानी खुश, जोशी यानी रस भरा, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, ये सारे हमारे क्या है? एडजेक्टिव है। अब हम बात करेंगे साथियों बच्चों, आगे हम बात करेंगे हमारी जो कार्यपत्रक संख्या 16 है क्लास 8 की इंग्लिश से। तो चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी क्या होता है? उपसर्ग, आप हिंदी में पढ़ते हो उपसर्ग। फ्रॉम द ब्रैकेट, उस ब्रैकेट से राइट डाउन, यानी ब्रैकेट दिया, उन दोनों में से हमारे सामने क्या आएगा वो हमें इस खाली जगह में क्या करना है? यूज करना है। तो देखो एबल के साथ में अन आएगा, इन आएगा, तो एबल के साथ में आ जाएगा अनएबल। एग्री के साथ में हम लगाएंगे डिसएग्री। लाइक के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? लाइक के साथ लगाएंगे डिसलाइक। हैप्पी के साथ में अनहैप्पी। पॉसिबल के साथ में इम्पॉसिबल। प्ले के साथ में हम लगाएंगे रिप्ले। आगे देखो बच्चों, आगे हमारे सामने कलर, तो कलर में क्या लगाएंगे? ट्री कलर। नॉन के साथ में अननोन अज्ञात, रेगुलर के साथ में इररेगुलर, और लीगल के साथ में इलीगल। तो ये शब्द हमने लगाए, ये क्या था हमारे प्रीफिक्स। अब हम लगाएंगे सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, यानी इन जो हमारे प्रत्यय उनको हमें इन शब्दों के पीछे लगाना है। फ्रेंड के साथ में हम क्या लगाएंगे? फ्रेंड के साथ में लगाएंगे एल वाई, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा फ्रेंडली, FRIENDLY। अब ब्यूटी के साथ में हम क्या लगाएंगे? तो ब्यूटी के साथ में लगाएंगे फुल, क्या लगाएंगे बच्चों? फुल, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। सॉफ्ट के साथ में क्या लगाएंगे हम? सॉफ्ट के साथ में लगाएंगे नेस, सॉफ्टनेस, और इसको जोड़ के आगे लिखना है। चाइल्ड के साथ में हम लगा देंगे चाइल्डिश, क्या लगाएंगे? चाइल्डिश, तो ISH। फिर फियर के साथ में क्या पढ़ेंगे? फियर के साथ में लगाएंगे लेस, तो फियर प्लस लेस, और यहाँ लिखना है। स्लो के साथ में LY, तो स्लो प्लस LY बराबर स्लोली। डार्कनेस, डार्क प्लस नेस, डार्कनेस। एक्ट, एक्ट के साथ में क्या लगाएंगे? IVE, तो हमारा बन जाएगा एक्टिव। क्या बन जाएगा बच्चों? एक्टिव। फिर ग्रेट के साथ में क्या लगाएंगे हम? ग्रेट के साथ में लगाएंगे नेस, ग्रेट नेस। और होम के साथ में हम क्या लगाएंगे? होम के साथ में हम लगाएंगे होमलेस, घर के बिना, और यहाँ पे सेंटेंस को लिख देना है। आगे हम बात करेंगे कार्यपत्रक संख्या 17 के बारे में। तो अब हम बात करें वर्कशीट नंबर 17 17। तो स्पीक्स वर्ड, शब्दों को पढ़ना है, सेंटेंस को ऑन ए थीम, उसके आधार पर। तो देखो पहले हमारे सेंटेंस में जो हमारे सामने दिया हुआ एक टेबल दी हुई है और एक चेयर दी हुई है। तो हेलो माय नेम इज चेयर, मेरा नाम कुर्सी है। आई एम मेड ऑफ वुड, मैंने लकड़ी से बनी हूँ, और आयरन लोहे से बनी हूँ, यानी मैं लकड़ी और लोहे से बनी हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज टेबल, मेरे प्रिय मित्र का नाम है टेबल। आई एम स्मॉल, मैं छोटी हूँ, लेकिन टेबल इज बिग, टेबल क्या है? बड़ी है। मैं छोटी हूँ, बड़ी है। बोथ ऑफ अस, हम दोनों में से सिट इन द क्लासरूम, हम दोनों क्लासरूम में बैठते हैं। आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन, मैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। आई कम इन ऑल शेप्स, मैं सारे शेप्स में आती हूँ और कलर्स में आती हूँ। तो कौन कह रही है? टेबल और कुर्सी। अब देखो सेकंड हमें खुद बनाना है। जैसे यहाँ पर एक मोबाइल दिया हुआ है, तो मोबाइल के ऊपर हम क्या करेंगे? जो भी है हमारा कार्य करना है। तो देखो हाई माय नेम इज मोबाइल, आई एम मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास, मैं प्लास्टिक और ग्लास कांच से बना हूँ। आई एम वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, मैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। कॉलिंग इज माई वेरी यूजफुल सिस्टम, कॉलिंग मेरा जो यूजफुल बहुत ही उपयोगी सिस्टम है। और आई गिव ऑल ऑनलाइन नॉलेज, मैं सबको अपना ऑनलाइन नॉलेज देती हूँ। फिर अगला है हमारा कॉलिंग इज माई वेरी यूजफुल एनिमल सिस्टम हो गया। आई गिव ऑल ऑनलाइन नॉलेज, मैं सभी ऑनलाइन नॉलेज देती हूँ। अब देखो आगे हमारा है बेग, बेग में क्या करेंगे? हाई माई नेम इज बेग, हाई मेरा नाम क्या है? बेग है। आई एम मेड ऑफ क्लोथ्स, मैं कपड़ों से बना हूँ। आई एम वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, मैं छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। और आई कम इन ऑल कलर्स, में सारे रंगों में आता हूँ और सारे शेप्स में आता हूँ। तो इसी से वर्कशीट नंबर 18।
तो सर्च फॉर द वर्ड्स, इन शब्दों को सर्च करो, दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, यानी लेफ्ट से राइट यानी लेफ्ट से दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे के लिए ये शब्द छुपे हुए। तो कौन से शब्द हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे शब्द है। तो जैसे देखो बोर्ड आया हुआ है, तो बोर्ड कहाँ पे छुपा हुआ है बच्चों, तो इसको हमें ढूंढना है। जैसे कुछ शब्द मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे बोर्ड हमारा देखो यहाँ पे आया हुआ है, ये हमारा बोर्ड है। बोर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, श्यामपट। तो मैं आपको इनको छुपे हुए शब्दों को दिखा देता हूं। फिर जैसे देखो ये लिखा हुआ है चौक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, चौक। अगला शब्द जैसे ये हमारा क्या लिखा हुआ है, असेंबली। असेंबली का मतलब होता है प्रार्थना हॉल। फिर असेंबली के बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द छुपा हुआ है, प्रेयर। प्रेयर यानी क्या होता है, प्रार्थना। फिर देखो आगे, आगे हमारा अगला शब्द है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ TEACHER, टीचर यानी अध्यापक। तो ये हमारा शब्द हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो क्लासरूम, तो ये हमारा क्लासरूम वाला हो जाएगा। क्लासरूम के बाद में यहाँ पे हमारे सामने लिखी हुई है बेल, बेल यानी घंटी। फिर उसके पश्चात अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है, देखो LIBRARY, तो ये हो जाएगा लाइब्रेरी। फिर देखो इसी के साथ में हम अगला शब्द देख सकते हैं। यहाँ पर अगले शब्द में हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ ग्लोब, ये हमारा दिया हुआ है मैप। क्या दिया हुआ है बच्चों, मैप दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगला शब्द। इसी के साथ जो हमारे ये शब्द है वो कंप्लीट होते हैं। अब देखो आगे, आगे बच्चों देखो, यानी इन शब्दों से हमें क्या करना है, कुछ सेंटेंस बनाने। जैसे बोर्ड का मतलब श्यामपाठ, बुक हमारी पुस्तक होगी, लाइब्रेरी पुस्तकालय, क्लासरूम कक्षा कक्ष, मैप नक्शा, ग्लोब आपके होते ही है, चौक होती है, असेंबली हॉल जो हमारा प्रार्थना कक्ष वगैरह कोई भी हो सकता है, बेल घंटी, स्टूडेंट विद्यार्थी और टीचर अध्यापक। अब देखो पहला सेंटेंस हम देखेंगे, द बोर्ड इज यूज्ड फॉर राइटिंग। बोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, लिखने के लिए। फिर देखो आगे, वी स्टडी फ्रॉम बुक, हम पुस्तक से पढ़ते हैं। वी स्टडी इन द क्लासरूम, हम कक्षा कक्ष में पढ़ते हैं। चौक इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन द बोर्ड, चौक का यूज बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए किया जाता है। वी गो टू होम व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब स्कूल की घंटी बजती है ना छुट्टी पे, तो हम सब कहाँ जाते हैं, घर पे जाते हैं। द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर गुड, जो लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें ना बहुत ही अच्छी है। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब, ग्लोब का मॉडल उसको क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। फिर स्टूडेंट्स आर सेइंग प्रेयर इन द प्रेयर हॉल, वो प्रेयर हॉल में प्रार्थना बोलते हैं। टीचर टीच अस हिंदी, टीचर हमें हिंदी पढ़ाते हैं। और वी ज्वाइन इन द असेंबली हॉल, हम असेंबली हॉल में ज्वाइन करते हैं फॉर द कल्चरल प्रोग्राम, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब देखो वर्कशीट नंबर 19 में क्या करिए, राइट सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिखना उन टॉपिक के ऊपर। जैसे देखो गिवन बिलो आर सम इमेज, हमारे सामने कुछ चित्र है। कन्वर्सेशन, बातचीत करनी है बिटवीन देम, उनके बीच में बातचीत करनी है। और राइट द पॉसिबल रेस्पॉन्स, सही रेस्पॉन्स को लिखना है। जैसे क्या बोल रहा है लड़का, विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को कॉल कर सकते हो, तो यस यू कैन कॉल योर ब्रदर, हाँ तुम अपने भाई को कॉल कर सकते हो। तो ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कैन आई टेक हनी, क्या मैं शहद ले सकती हूँ, तो मधुमक्खी कहते हैं यू कांट टेक हनी। फिर देखो पेन कह रहा है, कैन आई राइट ए फ्यू वर्ड्स ऑन यू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर कुछ शब्दों को लिख सकता हूँ, तो यस हाँ यू कैन राइट ए फ्यू वर्ड्स ऑन मी, हाँ तुम मेरे ऊपर कुछ शब्दों को लिख सकते हो। आगे देखो, आई विल वेट यू विथ वाटर, मैं तुम्हें पानी से गीला कर दूंगा, कौन कह रहे हैं, बादल। तो देखो इट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, यू कांट मेक मी वेट, तुम मुझे गीला नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेनकोट, तो रेनकोट को गीला नहीं किया जा सकता। आगे हमारा जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक संख्या 20। अब देखो वर्कशीट नंबर 20 में हमें क्या करना है, इसमें देखो गिवन बिलो इज सम इंफॉर्मेशन, आपके सामने कुछ सूचना दी हुई है अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। रीड एंड यूज इन बिलो सेंटेंस, उन सेंटेंस को हमें लिखना है, इनका कुछ नियम होता है। ही, इट, सी, ये तो हमारे एक वचन है, ठीक है ना, क्या है एक वचन। और मी, यू, आई, दे, वी आर ऑल प्रोनाउंस, ये सभी हमारे सर्वनाम है। ही, सी, इट एंड आई आर कॉल्ड सिंगुलर प्रोनाउन, इनको एक वचन प्रोनाउन कहा जाता है। जबकि वी, यू, दे आर कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउंस, उनको बहुवचन प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखो हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए, उन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आई एंड माई मदर, मैं और मेरी माता आर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही मजबूत है। तो देखो मैं और मेरी माता, तो अब हम हो जाएंगे हम, वी आर स्ट्रॉन्ग, हम बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छे से है। अगले सेंटेंस में यू एंड योर फ्रेंड आर एंग्री, तुम और तुम्हारे मित्र गुस्सा हो, तो हम यहाँ लिख देंगे यू आर एंग्री। यू एंड आई आर हैप्पी, तुम और मैं बहुत ही खुश है, अब तुम के साथ में मैं भी शामिल हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे वी यानी हम। माई नेम इज बिट्टू, मेरा नाम बिट्टू है, तो बिट्टू किसका नाम है, मेरा नाम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दिस कैट इज फैट, ये बिल्ली मोटी है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए फैट। माई आंटी सैड, मेरी आंटी बहुत ही दुखी है, तो उनके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोनाउन सी इज सैड। एलिफेंट्स आर ग्रे, हाथी ग्रे होते हैं, तो हाथियों के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हाथियों के लिए हम यहाँ लिखेंगे दे यानी वे, दे आर ग्रे। अगला क्वेश्चन देखो साथियों बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमारे सामने देखो माई नेम इज रामू, मेरा नाम क्या है, रामू है, तो क्या नाम है रामू, तो देखो आई एम ए गार्डनर, मैं एक माली हूँ। कमल एंड देशराज आर स्पोर्टी, कमल और देशराज स्पोर्टियन, खेल में अच्छा करते हैं, वो दोनों हैं, तो दोनों के लिए हम यहाँ लगा देंगे दे। दीज डॉग्स आर ब्राउन, ये जो ब्राउन है डॉग्स है वो बहुत ही ब्राउन है, तो लिख सकते हैं इट्स, इट इज या इट आर ब्राउन। ये क्या है, इट के साथ में आर नहीं आएगा, तो हम देखो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे हमारा आ जाएगा दे आर ब्राउन, क्या जाएगा साथ बच्चों, दे आर ब्राउन। फिर देखो रोहन और सोहन आर, शान आर माई फ्रेंड्स, रोहन और शान मेरा मित्र है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उनके साथ मैं भी जुड़ गया हूँ, तो यहाँ जाएगा वी आर फ्रेंड्स। शीतल इज स्केर्ड, शीतल डरी हुई है, तो शीतल के लिए हम क्या लिख देंगे, शी। और काउ गिव्स अस मिल्क, काउ के लिए हम क्या लिखेंगे, इट गिव्स अस मिल्क। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। अब देखो हमारे जो कार्यपत्रक संख्या 21 दिया हुआ उसमें हमें क्या करना है, कार्यपत्रक संख्या 21 में हमें एक पोएम को पढ़ना है और आंसर द गिवन सेंटेंस, उन सेंटेंस के आंसर देने हैं। जैसे लुक फॉर रेड, लाल की तरफ देखो, एंड शेक योर हेड, अपने सिर को शेक हिलाओ। नाउ लुक फॉर ग्रीन, हरे की तरफ देखो, एंड पेट योर नी, अपने कोहनी को मोड़ दो। लुक फॉर येलो, पीले की तरफ देखो, शेक लाइक हेलो, जैसे हेलो की तरह शेक करो। नाउ लुक फॉर ब्राउन, भूरे की तरफ देखो, हॉप अप एंड डाउन, ऊपर कूदते हुए साइड में हो जाओ। फिर लुक फॉर पर्पल, पर्पल की तरफ देखेंगे, टर्न इन ए सर्कल, सर्कल में घूमना। लुक फॉर ब्लू, नीला, टेप विथ योर शू, शू के साथ में टेप करना। लुक फॉर ब्लैक, काले की तरफ देखना, जंप राइट बैक, पीछे की तरफ कूदना। लुक फॉर ऑरेंज, ऑरेंज की तरफ देखना, ट्विस्ट ऑल आवर, तो आपकी चारों तरफ क्या है, ट्विस्ट है। अब देखो कुछ शब्दों को प्रैक्टिस बच्चों से करवानी है, जैसे बच्चों को कहेंगे शेक योर हेड, तो बच्चे से हिलाएंगे। पेट योर नीज, तो बच्चे अपने घुटनों पर जाएंगे। हॉप अप एंड डाउन, ऊपर उछलना और बैठना। टेप विथ योर शूज, अपने जूतों से बजाना। जंप राइट बैक, पीछे की तरफ कूदना। फिर टर्न इन ए सर्कल, एक सर्कल में क्या करना है, घूम जाना है। अब देखो हमारे सामने कुछ कलर्स और हमें कुछ एक्शन वर्ड्स का यूज करवाना है। तो देखो पहला हमारा जो कलर्स दिया हुआ है, उस कलर्स में क्या है हमारे सामने, रेड, ठीक है ना, क्या है हमारे सामने, रेड है हमारे। तो देखो यहाँ पे हम कुछ कलर्स लिख देते हैं। रेड के साथ में शेक आया है, क्या आया है, शेक। अब ग्रीन के साथ में क्या आएगा, तो ग्रीन के साथ में पेट लिख सकते हैं हम, ग्रीन के साथ में पेट। फिर ग्रीन के बाद में हम लिखेंगे येलो के साथ में येलो। फिर हमारा ब्राउन कलर, ब्राउन के बाद में पर्पल कलर। अब हमारे को एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, जैसे शेक, पेट, फिर उसके बाद में होप, होप के बाद में हम लिखेंगे टर्न, और टर्न के बाद में टेप। फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एंड टिक, फाइंड यानी तलाश करना और टिक लगाना द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही पूर्व सर्ग के आगे इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में जैसे व्हेन द क्लास फिनिश्ड, जब कक्षा खत्म हो गई। आई ओपन, मैंने खोला, द डोर, दरवाजा, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और मैं कमरे से बाहर चला गया। अब देखो इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन कौन सा है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग। तो देखो इसमें हमारा प्रीपोजिशन होगा, देखो एंड संयोजक शब्द है, डोर दरवाजा नाउन है, फिनिश्ड वर्ब है, तो हमारा आउट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। सेकंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन पर टिक करना है। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, कविता इज कमिंग हियर, कविता यहाँ पर आ रही है। विल रीच इन 15 मिनट्स, और वो 15 मिनट में आ जाएगी। देखो कविता एक लड़की है, और लड़की के लिए हमारा यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगा सी, तो हम यहाँ पर सी वाले को राइट कर देंगे, क्या करेंगे, सी वाले को राइट। क्वेश्चन थर्ड है विच प्रीफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड मूव, मूव के साथ में कौन सा लगेगा, इन मूव, इन मूव, मिस मूव या रिमूव, तो हमारा जो है रिमूव करना। चौथा है सफिक्स लगाना प्रत्यय, तो क्लू के साथ में कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, क्लूलेस, क्लूनेस, क्लूफुल या क्लून, तो क्लूनेस, ये हमारा आंसर करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड राइट नेम्स ऑफ द एनी नेम्स नाउन्स एज पॉसिबल फ्रॉम द चित्र, यानी इसमें से जो भी चित्र है उनमें से हमें नाउन्स को क्या करना लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मैन, आदमी, मैन यानी आदमी, वुमन यानी क्या होता है, औरत, बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की, ट्रेन, रेल, चेयर, कुर्सी, बैग, थैला, और शॉप, दुकान, ये हमारे कुछ नाउन्स निकले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है राइट ए 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेज। इस चित्र यानी हमारा क्या है, चश्मा, और चश्मा पर आधारित हमें क्या बनाने हैं, 4 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे दीज आर ग्लासेस, ये हमारे कांच है, इट चश्मे है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सनलाइट, हमें सूर्य की रोशनी से बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स अवर आईज, हमारी आंखों को बचाता है, और पीपल आल्सो वियर इट एज ए हॉबी, और लोग रुचि के अनुसार भी पहनते हैं। क्वेश्चन 7, फिर देखो कुछ वर्ड्स दिए हुए जिनको हमें प्रयोग करते हुए सेंटेंस में बनाना है। जैसे व्हाइट का मतलब होता है सफेद, तो दिस इज ए व्हाइट रेबिट, ये एक सफेद खरगोश है। असेंबली, राजस्थान असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड नाउ, अब राजस्थान के इलेक्शन है वो जल्द होने वाले। साइंस, विज्ञान में आई लाइक द साइंस सब्जेक्ट मोस्ट, मुझे विज्ञान की पुस्तक बहुत पसंद है। फिर हॉल के लिए हम लिखेंगे एवरी इज सिटिंग इन द हॉल, यानी एवरीवन इज सिटिंग इन द हॉल, तो हम यहाँ लिखेंगे एवरीवन इज सिटिंग ऑन द हॉल। वर्कशीट संख्या 22, तो हमारी 8वीं कक्षा की इंग्लिश के वर्कबुक है, उसमें हम देखेंगे गिवन आर सम फूड आइटम्स, हमारे सामने कुछ खाने के आइटम्स हैं, राइट इंग्रेडिएंट्स, यानी हमें उनमें क्या क्या चीजें लगती है रिक्वायर्ड टू कुक देम, उसे बनाने में। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स की मदद से हमें यूज करना है। देखो बॉक्स आपको मैं दिखा देता हूँ बच्चों एक बार, ये हमारा यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स का हमें यूज करके जैसे कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए, सॉल्ट यानी नमक, वाटर यानी पानी, राइस चावल, आलमंड बादाम, पटेटो आलू, पीज मटर बाजरा, दाल, शुगर शक्कर, चिली पाउडर मिर्ची पाउडर, ऑयल तेल, गुड़, फिर उसके बाद में टर्मरिक हल्दी, केर जैसे क्यूमिन जीरा, व्हीट फ्लोर आटा, ग्रीन चिली हरी मिर्च, मिल्क दूध, सांगरी जो होती है ना केर सांगरी, कोरिएंडर धनिया पाउडर, घी हो सकता है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नट्स जो हमारे क्या होते हैं नट्स नहीं, जैसे हमारे वो हमारे क्या हो सकते हैं जैसे काजू बादाम पिस्ता, जैसे केबेज, गोभी, गार्लिक, लहसुन, इन शब्दों का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। जैसे
जैसे हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है दाल बाटी। दाल बाटी कैसे बनेगी, जिसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, दाल, सॉल्ट, चिली पाउडर, ऑयल, वाटर, व्हीट फ्लोर, आटा, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, टर्मरिक, हमारी हल्दी, क्यूमिन, जीरा, गार्लिक, लहसुन। फिर खीर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो वाटर यानी पानी, मिल्क यानी दूध, राइस चावल, शुगर शक्कर, नट्स हमारे जो हो जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, बादाम, व्हीट फ्लोर, आटा। उसके पश्चात हम देखेंगे चूरमा। अब चूरमे के लिए हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूरमे के लिए घी लगता है, शुगर शक्कर, नट्स, आलमंड्स, बादाम और व्हीट फ्लोर, आटा। रोटी, अब रोटी बनाने के लिए क्या लगता है, बाजरा, वाटर पानी, साल्ट नमक, व्हीट गेहूं, फ्लोर आटा और बाजरा। फिर उसके बाद सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो देख सकते हो आप सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगता है यहाँ पर, जैसे सॉल्ट नमक, मिर्च, ऑयल तेल, हल्दी, हरी मिर्च, आलू, तो उसका जीरा, गार्लिक, लहसुन, पानी, बहुत सारी चीजें हमारी लगेगी। तो इसके साथ अब हमने ये कार्यपत्र का दिन किया वर्कशीट। आगे हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 23। देखो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब, सही क्रिया को हमें यूज करना है। तो देखो काउ, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारी जो क्रिया होती है उसमें एक वचन और बहुवचन होता है। अब देखो एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है, और बहुवचन के साथ में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या एक उदाहरण जैसे हो सकता है कि जो हमारा अगर एक वचन करता है उसके साथ में एस वाली वर्ब ज्यादातर लगती है। जैसे हम देखें तो काउ, काउ यानी क्या होता है, गाय, गाय एक वचन है तो उसके साथ लगेगा गिव्स, तो काउ गिव्स अस मिल्क, वो हमें दूध देती है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो माई मदर, मेरी माता, ठीक है ना, मेरी माता एक वचन है, कैसी है, एक वचन, तो इसके लिए आ जाएगा कुक्स, क्या आ जाएगा, कुक्स यानी पकाना, तो मेरी माता पकाती है फूड इन द किचन। द टाइगर एक वचन है तो यहाँ आ जाएगा लिव्स। वी हम, ठीक है ना, वी हमें बहुवचन है तो उसके लिए आ जाएगा गो, वी गो टू स्कूल एवरीडे, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, दे, दे हमारा क्या होता है, दे का मतलब होता है वे और वी का मतलब होता है हम। वे यानी बहुवचन करता है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले, दे प्ले। आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा, तो देखो आई के साथ में एक चीज ध्यान रखना, आई के साथ में हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको माने जाएगा यहाँ पे, तो इसका लगेगा आई लाइक। ही के साथ क्या लगेगा, हेज, ही हेज ए बाईसाइकिल। फिर उसके बाद में देखो एक चीज ये ध्यान रखना, ही के साथ में अगर ये क्रिया वर्ब है तो हेज लग जाएगा, इसमें से हेजो में से हेज लगेगा, आई के साथ में हेव लगेगा, और दे के साथ में यहाँ पर क्या लगेगा, हेव। ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स लगेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, अमन एंड रमन बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए हम यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, हेव का। आगे देखो बच्चों, अगले हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24, इसमें एक पैसेज है उसको पढ़ना है। तो 24 में देखो पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जैसे प्लांटिंग फ्लावर्स, फूलों को लगाना। जैसे देखो, जैसे हम देखते हैं टू प्लांट ए फ्लावर गार्डन, एक फूलों के गार्डन को लगाना है, तो आई वीड द फ्लावर, सबसे पहले मैं फूलों को क्या करूंगा, बेड, उसके लिए खड्डा करूंगा। देन आई रेक द सॉइल, फिर उसकी मिट्टी को बाहर थोड़ी रेक नहीं हिलाऊंगा, टू लूजन इट, ताकि वो ढीली पड़ जाए। नेक्स्ट उसके बाद में आई डिग लिटिल होल्स, छोटे छोटे छेद करूंगा, फॉर द बल्ब्स, उसकी डंडी को डालने के लिए। देन आई पुट द बल्ब्स, फिर उस डंडी को, जो हमारे फूलों की डंडी है ना, इनटू द होल्स, उस छेद में डालूंगा, एंड कवर देम विद सॉइल, मिट्टी से ढक दूंगा। व्हेन आई एम फिनिश्ड, जब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा प्लांटिंग द बल्ब्स, तो उन पौधों को लगा दूंगा। आई वाटर द गार्डन, उन बगीचे में पानी दूंगा, सो द फ्लावर विल ग्लो, ताकि वो फूल उग सके। तो ये हमारा रहेगा। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आई वीड द फ्लावर बेड, तो यहाँ पे एक नंबर लगाएंगे। फिर उसके बाद में रेक द सॉइल, मिट्टी को ढीला किया। फिर उसके पश्चात किया डिग लिटिल होल्स, हमने छोटे छोटे होल्स किए। फिर होल्स करने के पश्चात हमने पुट द बल्ब्स इनटू द सॉइल, उसको रखे। फिर उसके पश्चात कवर द बल्ब्स विद सॉइल। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे प्लांटिंग द बल्ब्स, फिर वाटर द गार्डन, पानी पिलाया, और अंत में फ्लावर विल ग्रो, फूल उग जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब देखो हमारा कार्यपत्रक संख्या 25, वर्कशीट नंबर 25 में हमारा क्या रहेगा बच्चों, वर्कशीट नंबर 25 में आइडेंटिफाई ऑन्टोनियम्स, ऑन्टोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द। सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। तो देखो हम देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, फिल फाइंड द अपोजिट्स, विलोम शब्द ढूंढने, फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स सर्च बॉक्स में से ढूंढना है। देखो थिन का मतलब होता है मोटा पतला, और फेट का मतलब होता है मोटा। फिर टॉल का मतलब होता है लंबा, और इसका जाएगा शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटा। अब देखो शॉर्ट को हम ढूंढने के, ये हमारा रहा शॉर्ट। फिर व्हाइट का सफेद, और ब्लैक का क्या हो जाएगा, काला। तो सफेद का क्या हो जाएगा बच्चों, सफेद का हो जाएगा ब्लैक, जैसे हमारा नीचे नीचे दिया हुआ है ब्लैक, यहां हम लिख देंगे ब्लैक, BLACK, ब्लैक यानी काला। फिर हेट का मतलब नफरत, लव का मतलब प्रेम, तो यहां हम लिख देंगे लव। फिर देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बिफोर का मतलब हो जाएगा पहले, तो ये हमारा रहा बिफोर, तो यहां हम लिखेंगे बिफोर। नॉइजी का मतलब होता है शोर करना, तो क्वाइट का मतलब हो जाएगा शांत, QUIET। और फुल का मतलब भरा, एम्प्टी का मतलब खाली, तो ये हमारा दिख रहा है एम्प्टी। आगे देखो अगला हमारा क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 25 का, तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द सिमिलर वर्ड्स, यानी समानार्थी सिनोनिम्स हमें लिखने, जैसे ह्यूज यानी बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, न्यू का मतलब नया, लवली का मतलब प्यारा, सैड दुखी,
और ग्लेड खुश। देखो ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो सुंदर के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे लवली। मॉडर्न यानी नया, न्यू यानी नया। अनहैप्पी यानी दुखी, सैड यानी दुखी। बिग यानी बड़ा, ह्यूज, ह्यूज यानी बड़ा। फो यानी शत्रु, तो एनिमी यानी शत्रु। और हैप्पी यानी खुश, ग्लेड यानी खुश। तो वर्कशीट नंबर 26। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पेयर विद ए फ्रेंड, अपने मित्र के साथ में क्या बनाना है, एक जोड़ा बनाना है। इन क्लास कक्षा में डिस्कस सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के बारे में डिस्कस करना है, सेंटेंस के बारे में ऑन नो बैक डे। तो बच्चों आपके जो सेकंड सैटरडे को क्या होता है, नो बैक डे रहता है हर महीने को। तो इन योर स्कूल राइट व्हाट ऑल डू यू डू ऑन सैटरडे, आप शनिवार को क्या करते हैं तो सारा आपको देखना है। तो देखो कुछ वर्ड्स में आपको दिखा देते हैं, जैसे शनिवार को क्या क्या होता है, प्ले गेम्स, हम खेल खेलते हैं। नो बैक डे, नो बैक एक्टिविटी करते हैं, बाल सभा का हम करते हैं, योगा कार्य करते हैं, ड्राइंग करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स यानी हम कोई चित्र वगैरह बनाते हैं, लाइफ स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी पिलाते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रखर जो भी चल रहा है ना वर्तमान में, प्रखर राजस्थान जो कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 का वो होता है, और बाल संसद की गतिविधियां की जाती है। तो ये सारी गतिविधियां होने के पश्चात हम देखते हैं हमारे नो बैक डे के ऊपर कुछ सेंटेंस। तो देख सकते हैं हम, सबसे पहले होता है वी प्ले ऑन सैटरडे, तो हम शनिवार को खेल खेलते हैं। स्टूडेंट्स मेक अ हिंदी वर्ड चार्ट, हिंदी के शब्दों का क्या बनाते हैं बच्चे, चार्ट बनाते हैं। फिर वी प्ले चेस ऑन सैटरडे, हम शनिवार को क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं। जैसे हमारे चेस के बारे में दिया हुआ है, तो शनिवार को क्या खेलते हैं, हम चेस खेलते हैं। फिर वी मेक ए ब्यूटीफुल ड्राइंग, हम शनिवार को क्या करते हैं, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं। वी डू संगीत क्विज इन हिंदी, हिंदी में संगीत क्विज खेलते हैं, यानी हम गाने की क्या करते हैं, अंतराक्षरी करते हैं। वी क्लीन अवर वाटर स्टोरेज थिंग्स, जो हमारे पानी के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, उनको हम साफ सफाई का कार्य करते हैं। वी टेक मीटिंग ऑफ बाल संसद, हम बाल संसद की क्या लेते हैं, मीटिंग लेते हैं। वी मेक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट यानी हम जो भी हम कलाकारी है उनका भी हम कार्य करते हैं। टीचर टीचेज अस लाइफ स्किल, टीचर हमें अलग अलग प्रकार की लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। वी परफॉर्म इन बाल सभा, हम बाल सभा में परफॉर्म करते हैं। वी मेक पोस्टर ऑन मेनी एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटी में हम अलग अलग प्रकार के पोस्टर बनाते हैं। वी क्लीन, क्लीन का मतलब साफ करना, अवर प्लांट्स, पौधों को साफ करते हैं। जैसे कोई खरपतवार होती है ना, उन खरपतवार से हम क्या करते हैं, पौधों को साफ करते हैं। वी हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, हम कमजोर छात्रों की मदद करते हैं। तो ये तो हमारी रही एक्टिविटी क्रमांक, जो वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 26। अब आगे देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 27। उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हम ध्यान से देखेंगे। वर्कशीट 27 में दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ है हमारी दक्षता है रीड टेक्स्ट, हमें कुछ शब्द टेक्स्ट पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन और आइडेंटिफाई मेन आइडिया, उसका मेन आइडिया में पता लगाना है। जैसे देखो हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज तो क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एक चांद बावड़ी जो अभयनगरी दौसा में स्थित है, उसका एक शिलालेख है हमारे सामने, यानी वहां पे एक पत्थर पर शिलालेख लिखा हुआ था, उस शिलालेख के बारे में हमारी वर्कबुक में एक पैसेज आया, तो हम पढ़ लेते हैं पहले। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बावड़ी, यानी एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत पुरानी और बहुत ही महत्वपूर्ण बावड़ी है, जिन्हें स्टेप वॉल कहते हैं इन राजस्थान, हमारे राजस्थान की एक बहुत ही विशेष बावड़ी। विच वाज बिल्ट बाय, जिसे बनाया गया था किंग चंदा, किसने, किंग चंदा, जिनका पूरा नाम है चंद्र ऑफ निकुंभ डायनेसिटी। निकुंभ का मतलब होता है बच्चों एक निकुंभ साम्राज्य था, उसके राजा थे किंग चंदा, उनके द्वारा इस शिलालेख को बनाया गया। देखो हु रूल, जिन्होंने शासन किया आबानेरी में, कहां पे शासन किया, आबानेरी में। और एंशिएंट, जिनका प्राचीन, एंशिएंट का मतलब होता है बच्चों प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन, यानी प्राचीन काल में उसका क्या नाम था, आभानगरी। ड्यूरिंग 8th एंड 9th सेंचुरी, यानी 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य उन्होंने इस जो हमारी चांद बावड़ी है ना, उसका निर्माण कराया। एडी यानी हमारे जो ईसा है ना, ईसा के पश्चात। तो दिस 19.5 मीटर डीप, डीप का मतलब गहरी बावड़ी, 19.5 मीटर गहरी बावड़ी स्क्वायर, ये क्या है, चौकोर बनी हुई है। ऑन प्लान, प्लान के अनुसार विद एंट्रेंस फ्रॉम नॉर्थ, यानी उसका जो उत्तर दिशा से उसका एंट्रेंस होता है, प्रवेश। इट इज प्रोवाइडेड विद डबल फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, यानी डबल डबल सीढ़ियां बनी हुई हैं ऑन 3 साइड्स, कितने साइड से बनी हुई सीढ़ियां से, 1 2 और 3 साइड से सीढ़ियां बनी हुई हैं। नॉर्थन साइड कंसिस्ट, जो उत्तर दिशा है वो मल्टी स्ट्रोड कॉरिडोर, जिसमें कॉरिडोर बना हुआ है बहुत बड़ा। कॉरिडोर का मतलब होता है जैसे हमारा कोई भी, जैसे हम बरामदा वगैरह कह सकते हैं ना, जहाँ पे घर होता है उसके आगे जगह होती है जिसमें से व्यक्ति घूमते हैं, वो कॉरिडोर हो जाता है। सपोर्टेड ऑन पिलर्स, जिसके ऊपर पिलर्स से बना हुआ है। 2 प्रोजेक्टिंग बालकनीज, और उसमें 2 बड़ी बड़ी क्या है, बालकनी बनी हुई है। इंश्योरिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, जिससे आप सुंदर सुंदर चित्र देख सकते हो। और महिषासुर मर्दिनी, यानी माता महिषासुर मर्दिनी का चित्र देखेंगे, एंड भगवान गणेश का चित्र देखेंगे। द एनक्लोजर वॉल, एक वहां पे दीवार है, साइड बरामदा है, एंड द पवेलियन ऑफ एंट्रेंस, और उसमें जो अंतर प्रवेश करने का एंट्रेंस है वहां पे पवेलियन है ऑफ लेटर एडिशंस बाद में। अब देखो ये जैसे ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया जयपुर, उसके द्वारा जयपुर सर्कल जो है ना उससे किया हुआ है, जयपुर से, तो उससे सर्वे किया हुआ, ये चांद बावड़ी का शिलालेख है जिसका अध्ययन किया गया। अब देखो आगे हमारे, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हु का मतलब होता है बच्चों कौन, यानी यहाँ पे व्यक्ति का नाम आएगा, तो हु बिल्ट चांद बावड़ी, चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया, तो हम देख लेते हैं। तो चांद बावड़ी का निर्माण कराया था किंग चंद्र ऑफ निकुंभ डायनेसिटी, निकुंभ डायनेसिटी के राजा थे किंग चंद्र, वाज बिल्ट चांद बावड़ी, उन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण कराया। अब देखो वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो वेयर इज चांद बावड़ी सिचुएटेड, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो चांद बावड़ी इज सिचुएटेड इन आबनेरी राजस्थान, आबनेरी राजस्थान में चांद बावड़ी स्थित है। तो ये आबनेरी कहाँ स्थित है, आबनेरी दौसा में स्थित है, तो वहां पे ये चांद बावड़ी स्थित है। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है बच्चों क्या, ठीक है ना। व्हाट वाज द एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है बच्चों प्राचीन। नेम ऑफ आबानेरी, आबानेरी का प्राचीन नाम क्या है, तो आभा नगरी, क्या नाम है, आभा नगरी। तो आभा नगरी इज द एंशिएंट नेम ऑफ आबानेरी, आबानेरी का प्राचीनतम नाम क्या है,
आ पा नहीं रही है, हमारे लास्ट में क्या लगा देना हमें, फुल स्टॉप। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी वाज चांद बावड़ी बिल्ट, चांद बावड़ी को किस सेंचुरी, देखो सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी 100 वर्ष के समूह को यहाँ पे शताब्दी कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा जैसे एक होता है दशक, दशक होता है 10 वर्ष का समूह, और एक साल को आपको पता ही है एक वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे चांद बावड़ी का निर्माण कब किया गया ये पूछा जा रहा है। तो चांद बावड़ी वाज बिल्ट इन 8th to 9th सेंचुरी, 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में चांद बावड़ी का क्या किया गया, निर्माण कराया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू फाइंड स्टेप वॉल्स, क्या आपके आसपास कुछ सीढ़ियां वगैरह है, बावड़ी है इन योर एरिया में, तो यस हाँ हमारे आसपास में सीढ़ियां वगैरह बावड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द वर्ड फॉर ए लॉन्ग नैरो पैसेज इन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में एक लंबा सा नैरो पतला सी जगह जिसमें लोग घूमते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉरिडोर। क्या कहा जाता है बच्चों, कॉरिडोर। तो इसे ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, तो हमारी कक्षा 8 का जो क्या देख रहे हैं, ओसीआर 4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, टिक द थिंग, यानी उस वस्तु को टिक करिए दैट यू विल नॉट सी नॉट यूज वाइल कंस्ट्रक्टिंग हाउस, यानी जब घर का निर्माण होता है तो उस समय उस चीज को आप नहीं देखते हो, तो वो चीज कौन सी है, तो उसका आपको पता करना है। जैसे देखो वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी, क्या होता है बच्चों, पानी। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है बच्चों ईट, क्या होता है, ईट। सीमेंट तो आप पता ही है, सीमेंट यानी सीमेंट। और चौथा है हमारा फोन, फोन का मतलब मोबाइल वगैरह होता है। तो इनमें से कौन सी चीज का हम यूज क्या होता है, कौन सी चीज का यूज हम जो मकान बनाते हैं उसमें नहीं करते, तो वो होती है हमारा फोन, यानी फोन का यूज नहीं करते, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अब क्वेश्चन 2 है, टिक द अपोजिट वर्ड फॉर पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, क्या होता है बच्चों, सार्वजनिक, यानी जिसमें सभी व्यक्ति अपना कार्य कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो डाउन का मतलब होता है बच्चों नीचे, सेलिब्रिटी होता है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है। क्लोज का मतलब होता है बच्चों नजदीक, और प्राइवेट का मतलब होता है निजी। देखो कोई सार्वजनिक चीज होगी तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, निजी, तो यहाँ पे हमारा बी वाला सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द सेंटेंस दैट इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है। जैसे नो आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पे पहला लेटर का कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, तो एक तो कैपिटल नहीं है, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर देखो आई एम फीलिंग सिक, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी फुल स्टॉप नहीं है, और पहला लेटर कैपिटल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कम हियर याओ, तो यहाँ पे हमारा विस्मय तो बहुत ही चिन्ह आना चाहिए था, वो भी नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। अब देखो सेकंड, कैन यू स्पीक लाउडली, क्या तुम तेज बोल सकते हो, तो ये एक प्रश्न है, और ये मॉडल से शुरू हुआ, पहला लेटर भी कैपिटल है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इसको हम सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए सही वर्ब कौन सी सही रहेगी। जैसे लोकेश मी टू बोरो स्वेटर यस्टरडे, लोकेश ने कल मुझे क्या क्या होगा, या तो बुलाया या गया या कुछ भी होगा। तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी एक दिन पहले का कल, बीता हुआ कल, जो बीत गया कल। अब बीता हुआ कल का मतलब है ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम, सेकंड फॉर्म बच्चों। तो देखो सेकंड फॉर्म एक तो एक वेंट और एक एक कोल्ड, कॉल्स तो हमारी गलत हो जाएगी, हेड हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो लोकेश ने क्या किया, वेंट गया तो था नहीं, लोकेश ने बुलाया, तो यहाँ पर आ जाएगा कोल्ड, लोकेश कोल्ड मी, लोकेश ने मुझे बुलाया टू बोरो माय स्वेटर यस्टरडे, ताकि मैं उसका स्वेटर उधार ले सकूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया बच्चों, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज ए प्रोनाउन, इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन यानी बच्चों क्या होता है, सर्वनाम, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो 4 शब्द दिए हुए, प्ले का मतलब होता है खेलना, क्रिकेट जो हमारा खेल है वो नाउन हो गया, स्कूल में हमारा एक विद्यालय है तो वो भी नाउन हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा दिया हुआ एक सेंटेंस दिया हुआ वी का मतलब होता है बच्चों हम, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसकी जगह पे हम वी प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, और वी का अर्थ क्या होता है बच्चों हम, तो ये हमारा प्रोनाउन रहेगा, सर्वनाम। अब क्वेश्चन 6 में देखो पहले खाली जगह है, फिर लिखा राहुल एंड आनंद, फिर वापस खाली जगह दी हुई है द मैच टुडे, राहुल और जो आनंद है ना वो आज मैच खेलेंगे। अब देखो पहली बात तो क्या हो रही है, राहुल और आनंद कितने हैं, 2, यानी हमारा जो क्या हो गया सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब देखो प्लूरल है तो इज वाला तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हमारे पहले कैंसिल हो गए। अब या तो आर प्ले आएगा या आर प्लेइंग, देखो वो खेल रहे हैं आज, ठीक है ना, तो यहाँ पे आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन जाती है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ये नियम है, हम यहाँ पे भरेंगे आर प्लेइंग, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली, सेंटेंस को सही रूप से करेक्ट करिए। तो सीमा इज फॉर हर सिंगिंग कॉम्पिटिशन, अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए वो कर रही है, क्या कर रही है, तैयारी कर रही है, अभी वर्तमान में कर रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट देखो इज आया हुआ है, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देखो ये नहीं है, या नहीं है, यहाँ पे विल भूत के भविष्यकाल की बात ही हो रही थी, हमारा प्रैक्टिस है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द वर्ड पेयर, जोड़े को चूज करना है, विल कंप्लीट द सेंटेंस, जो सेंटेंस को पूरा करें। वी हैव एन फॉर अपॉइंटमेंट, वी हैव एन हमारे पास क्या है, एक घंटा है, किस लिए, अवर अपॉइंटमेंट, हमारे अपॉइंटमेंट के लिए, विद द डॉक्टर, यानी हमें हमारे अपॉइंटमेंट के लिए 1 घंटे का समय हमारे पास है, जो हम डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोएम पढ़नी पड़ेगी, जो पोएम आपके सामने दी हुई है, और उस पोएम को पढ़ के हमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सोल्व करना है। तो देखो हम पोएम को पढ़ते हैं। आई सा ए स्नेक, आई का मतलब होता है बच्चों मैं, सा यानी देखा, स्नेक यानी सांप, मैंने एक सांप देखा, एंड रैन अवे, और वहां से भाग गया, मैंने एक सांप देखा और वहां से भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप होते हैं ना वो होते हैं खतरनाक, कुछ सांप होते हैं जो खतरनाक होते हैं। दे से लोग कहते हैं कुछ सांप होते हैं खतरनाक होते हैं, बट मदर लेकिन हमारी माता कहती है, सेज दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं। ईट्स अप इंसेक्ट्स, और वो क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े, फॉर इज फूड, अपने खाने में
इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, और उसे जो हार्मलेस यानी बिना नुकसान पहुंचाने वाला गार्डन स्नेक भी कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जैसे विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, किस लाइन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को सांप से डर लगता है। जैसे पहली लाइन क्या है, सम स्नेक, सम यानी कुछ, कुछ सांप होते हैं ना वो क्या होते हैं, डेंजरस, क्या होते हैं, खतरनाक। फिर अगला है देखो, जिसको सेकंड को बाद में पढ़ते हैं, एंड इट्स सब इंसेक्ट्स, वो कीड़े खाते हैं, फॉर इज फूड, अपने खाने में कीड़े खाते, तो ये नहीं हुआ। मदर सेज दैट काइंड इज गुड, मदर मम्मी कहती है वो अच्छे है, तो ये भी नहीं। तो या तो पहला आएगा या दूसरा आएगा। तो दूसरे में क्या है, आई सा स्नेक एंड रेन अवे, मैंने एक सांप देखा और वहां से भाग गया, मतलब बच्चे ने एक सांप देखा और बच्चा वहां से भाग गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से बच्चा डर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, बट मदर सेज, मम्मी कहती है दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं, तो व्हाट इज मदर रेफरिंग टू। अब मम्मी किसके बारे में कह रही है कि वो अच्छे होते हैं, क्या इंसेक्ट्स कीड़ों के बारे में कह रही है, नहीं। क्या फूड खाने के बारे में कह रही है, नहीं। क्या गार्डन बगीचे के बारे में कह रही है, तो नहीं। वो कह रही है गार्डन स्नेक के बारे में, तो ये गार्डन स्नेक वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वर्कशीट संख्या 28, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीराइट द गिवन सेंटेंस, इन सेंटेंस को वापस लिखना है यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जो हमारे चिन्ह होते हैं ना, उन चिन्हों का यूज करते हुए इन सेंटेंस को वापस लिखना है, जिनमें हम कैपिटल लेटर्स का भी यूज करेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, आई लिव इन नवरंगपुरा, यहाँ पे नवरंगपुरा एक हमारे सामने एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखो लाइन का पहला अक्षर हमेशा क्या आता है, कैपिटल आता है, और लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप, तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही रह जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन है, केतन इज माय बेस्ट फ्रेंड, केतन मेरा पक्का मित्र है, तो देखो पहला लेटर तो कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, केतन इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन है तो पहला लेटर तो कैपिटल और अंत में फुल स्टॉप, व्हाट इज योर नेम। फिर देखो अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, तीसरा, प्रीति लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, प्रीति लक्षिता और स्वाति क्या कर रही है, गार्डन में खेल रही है। अब देखो एक जैसे कोई दो समान चीजें आ जाए तो वहां पे कोमा लगता है, तो प्रीति कोमा लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन। फिर ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी, देखो ये हमारा एक रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, तो ही आस्क्ड मी कोमा वेयर डू यू स्टडी, तुम वेयर डू यू स्टडी, तुम कहां पढ़ते हो, तो ये हमारा रह जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। पांचवा है, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, हम पिछले महीने लास्ट मंथ थे जयपुर के, तो पहला लेटर तो कैपिटल, फिर उसके बाद में जयपुर का जे कैपिटल, लास्ट मंथ हमारा आ जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको करना है। अब देखो बच्चों आगे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे सामने, रीड राइट द गिवन पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को वापस लिखना है यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन का यूज करते हुए, जिसमें कैपिटल लेटर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई कुड टॉक, मैं बातें करता था, आई वाज 6 ईयर ओल्ड, आई लर्नड लैंग्वेज, तो ये सेंटेंस है जो मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या है, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बालक था, आई कुड टॉक, मैं बातचीत कर सकता था, व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड, जब मैं 6 साल का हुआ तो आई लर्नड लैंग्वेजेस, मैंने भाषाएं सीखी, आई कुड स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मैंने 2 भाषाएं सीखी, नाउ आई एम 10 इयर्स ओल्ड, अब मैं 10 साल का हूं, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, और मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूं, आई लिव इन जैसलमेर, मैं जैसलमेर में रहता हूं, तो इनको वापस है लिखना था। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर आ जाएगी, हमारी एक्टिविटी रिसोर्स पेज हमारे बीच में आ रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क का यूज किया हुआ देखना है। तो देखो पहला सेंटेंस, इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, हमारा गलत। इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, पहला लेटर हमारा कैपिटल नहीं है तो ये भी गलत। फिर देखो इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो गलत, और इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश क्वेश्चन मार्क भी है, पहला लेटर कैपिटल भी है, और आंध्र प्रदेश का ए भी बड़ा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो बच्चों हमारे वर्कशीट नंबर 29, उसमें क्या दिया हुआ है, राइट 5 to 10 सेंटेंस, 5 से 10 सेंटेंस लिखने अबाउट योर प्लेस, अपने स्थान के बारे में, यू विजिटेड, जहाँ पे आप घूमने के जाते हो समर वेकेशन ब्रेक में, जब गर्मियों की छुट्टी होती है ना, तब आप वहाँ पे घूमने के लिए जाते हो, तो उन 5 के बारे में 5 से 10 सेंटेंस लिखने हैं। इफ यू डिड नॉट गो एनीवेयर, आप कहीं पर नहीं गए हो, तो राइट यू डिड एट होम ड्यूरिंग द ब्रेक, तो आप छुट्टियों में क्या करते हो वो आप लिख सकते हैं। तो देखो जैसे आई वांटेड टू गो कोटा, मैं कोटा जाना चाहता था, इसलिए सो आई वेंट टू कोटा विद माय पेरेंट्स, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ में कहाँ गया, कोटा गया। कहाँ पे गया, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में कोटा गया। फिर देखो बच्चों क्या है आगे, सो आई विजिटेड देयर द चंबल गार्डन, मैंने वहां पे चंबल गार्डन देखा, कोटा डैम देखा, और कोटा थर्मल पावर स्टेशन देखा। फिर आता है बच्चों, आई ऑल्सो विजिटेड राजस्थान फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज, जो लटकता हुआ झूला वो हमने देखा। आई विजिटेड गुरुकुल देयर, मैं वहां पे गुरुकुल घूमने गया। आई लिव्ड देयर फॉर 7 डेज, मैं वहां 7 दिनों तक रुका, एंड गॉट सनातन एजुकेशन, और सनातन की संस्कृति का मैंने अध्ययन किया। आई विजिटेड, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजिटेड, तो आई विजिटेड इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर स्टूडियो, साथ में मैंने इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर वाला स्टूडियो भी देखा। आई सा चंबल डैम फॉर 4 डे, मैंने पूरे दिन चंबल जो डैम था उसको देखा और वहां एंजॉय किया। वी ईट आइसक्रीम विद समोसा एंड नमकीन, हमने आइसक्रीम खाई समोसा नमकीन के साथ। आई प्लेड बैडमिंटन देयर, मैंने वहां बैडमिंटन खेला। आई लाइक दिस टूर वेरी मच, मुझे ये टूर बहुत ही पसंद आया, तो मैंने ये टूर बहुत ही पसंद किया। आई वाज सो हैप्पी, और मैं उस समय बहुत ही खुश हुआ। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 30 के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ है लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्दों को हमें सीखना है, और मेक ए न्यू सेंटेंस, नए शब्द बनाने फ्रॉम देम, उनसे, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की मदद से। देखो आप कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे देखो एक शब्द दिया हुआ है ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है बच्चों नमी। इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, आज बहुत नमी है, तो टुडे इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, आज बहुत नमी और गर्मी है। दिस इज ए मैंगो ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बच्चों कुंज, कुंज होता है ना जो बड़ा सा एक बगीचा होता है उसको बोलते हैं ये कि फलों का, तो दिस इज एन एप्पल ग्रो, ये एक एप्पल का कुंज है। फिर देखो देयर आर 3 एग्स इन द नेस्ट, नेस्ट में कितने नेस्ट में कितने, 1 से 3, तो यहाँ घोंसले हो जाएगा। और स्पैरो लिव्स इन नेस्ट, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। माय डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, मेरे कुत्ते की एक छोटी सी पूंछ है, तो डॉग्स टेल, तो फिर आ जाएगा डॉग्स टेल एवर बेंड, हमें कुत्ते की पूंछ हमेशा मुड़ी हुई रहती है।
फिर देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे वंडरफुल का मतलब होता है बच्चों शानदार। क्या होता है बच्चों? शानदार। जैसे दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, उनका घर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आई लाइक वंडरफुल स्टोरीज, मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां पसंद है। इट इज अ डीप रिवर, ये एक गहरी नदी है। तो द वेल इज वेरी डीप, ये जो कुआं है ना बहुत ही गहरा है। तो इसके साथ हमने कार्यपत्रक किया। अब आगे हम देखेंगे कार्यपत्रक संख्या 31। कार्यपत्रक संख्या 31 में क्या दिया हुआ बच्चों? इसमें दिया हुआ कॉम्पिटेंसी, हमारी दक्षता, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के साथ में हमें इसको पढ़ना है और लोकेट्स डिटेल्स और डिटेल्स को देखना। जैसे देखो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, कुछ 5 लाइंस दी हुई है और साइन बोर्ड दी हुई है। तो कौन सा साइन बोर्ड कहां पे आएगा? जैसे यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट हियर, आप यहाँ पे स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो कौन सा रहेगा? तो हमारा स्पीड लिमिट वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला, यानी हमें 30 की स्पीड को क्रॉस नहीं करना है। दूसरा देखो, एनिमल्स आर इन द सराउंडिंग्स, यहाँ पर जानवर रहते हैं आसपास के वातावरण में, तो दे में कम इन द रोड, वो सड़क पर आ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर वाला। थर्ड देखो, देयर इज ए स्कूल नियर द रोड, सड़क के पास में एक विद्यालय है। सो बी केयरफुल, इसलिए सावधानी पूर्वक चले। तो देखो विद्यालय वाले में ये बच्चे दिख रहे हैं, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वर्क ऑन द रोड इज इन प्रोग्रेस, जो सड़क पर कार्य चल रहा है वो प्रोग्रेस पे, इसलिए गाड़ी को धीरे चलाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये वाला हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। फिर पांचवा, सॉरी यू कैन नॉट पार्क हियर, तुम यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, तो ये वाला 5 हो जाएगी, जिसमें गाड़ी दी हुई है और क्रॉस के बाद ये आप पार्क नहीं कर सकते हो। अब देखो आगे, यहाँ पे क्या करना है हमें, ड्रॉ मोर। यहाँ पे आप कोई भी साइन बोर्ड बना सकते हो, यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो आपके आसपास दिखता है। जैसे आप ग्रीन लाइट वाला, सिग्नल वाला भी कर सकते हो, कुछ भी आप सिंबल वाला एक बना सकते हो, जैसे अपने कोई भी सिंबल वाला बना सकते हो। इसी के साथ वर्कशीट संख्या 32। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ही सेट अंडर ए ट्री। तो पहले क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड। एंड का मतलब होता है बच्चों और, इन दो चीजों को जोड़ने में। बट का मतलब होता है बच्चों लेकिन, यानी दो चीजों के बीच में विरोधाभास होगा। और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इसमें क्या होगा, कारण रहेगा। तो देखो, ही सेट अंडर ए ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो हम क्या करेंगे, ही सेट अंडर ए ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा क्योंकि वो थका हुआ था। इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, माय ब्रदर लाइक्स मैंगोज, मेरे भाई को आम पसंद है। माय ब्रदर लाइक्स बनाना, मेरे भाई को केले पसंद है। तो हम क्या लिखेंगे, माय ब्रदर लाइक्स, देखो यहाँ तक तो सेम है, इसको हमने लिख दिया। अब उसको एक तो आम पसंद है और एक केले पसंद है, तो हम लिखेंगे मैंगोज एंड बनाना। तो इस प्रकार से हम करेंगे। क्वेश्चन 3 है, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स हिंदी, हिंदी भी बोलता है और जय इंग्लिश भी बोलता है। तो जय एक बार तो बोलता है जय स्पीक्स, फिर बोलता है हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती। सी रैन वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही तेज दौड़ी। तो देखो, सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती, बिकॉज क्योंकि, सी रैन वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही तेज दौड़ी। फिर आ रहा है, पिंकी वर्कड हार्ड, पिंकी ने कठिन परिश्रम किया। सी डिड नॉट पास, वो पास नहीं हुई। देखो कठिन परिश्रम भी किया लेकिन वो पास नहीं हुई, तो यहाँ पर आएगा पिंकी वर्कड हार्ड बट, लेकिन सी डिड नॉट पास, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी के लिए इंतजार किया। सी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। मतलब मैंने इंतजार किया और वो नहीं आई, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा विरोधाभास। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बट। तो आई वेटेड फॉर पिंकी बट सी डिड नॉट कम, इसलिए वो नहीं आई। द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है। ही रन्स वेरी फास्ट, आदमी बूढ़ा है लेकिन फिर भी वो तेज दौड़ रहा है। तो द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट, आदमी बूढ़ा है लेकिन तेज दौड़ रहा है। तो ये तीनों में यहाँ पे क्या आ गया, बट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है। सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी। तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है क्योंकि सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी। क्वेश्चन 9 है, शिवा हेज ए पैरॉट, शिवा के एक तोता है। शिवा हेज ए डॉग, शिवा के एक डॉग है। देखो शिवा के पास दोनों ही चीजें, तो हम लिखेंगे शिवा हेज ए पैरॉट एंड ए डॉग, शिवा के पास तोता भी है और पैरॉट भी है। क्वेश्चन 10 है, आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। तो लिखेंगे क्या, आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं, बिकॉज क्योंकि आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, वर्कशीट को सोल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट, जो हमारा पहले तो हमारा दिया हुआ एक्टिविटी रिसोर्स पेज, इसमें भी हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोल्व कर देते हैं। जैसे रीमा हेज ए कैट, रीमा के पास एक बिल्ली है। इट वाज सिटिंग ऑन ए, देखो यहाँ पे हमें लगाना है राइमिंग वर्ड, समध्वनि शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनको बोलने में ध्वनि समान आती है। जैसे केट का समध्वनि शब्द होगा टेप नहीं, गेप नहीं, बेड नहीं, मैट। क्या होगा, तो इट वाज सिटिंग ऑन ए मैट, वो किसके ऊपर बैठी है, मैट। मैट यानी क्या होता है बच्चों, दरी। अब देखो आगे आगे हमारी जो कार्यपत्र आएगा वर्कशीट नंबर 33, उसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें देखो, रीड द बिलो गिवन पोएम, आपके सामने एक पोएम दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है आपके सामने, एक पोएम दे रखी है, उस पोएम को आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के क्या देने हैं, आंसर देने। जैसे देखो, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। एंड रेन अवे, और वहां से भाग गया। क्या कर गया, भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप होते हैं वो डेंजरस होते हैं। डेंजरस का मतलब होता है बच्चों खतरनाक, यानी कुछ सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं, देश से वे कहते हैं। बट लेकिन मदर, मदर का मतलब होता है माता या मम्मी। मदर सेज दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं। मम्मी कहती है कि वो तो अच्छे होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं, कीड़े। फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए, अपने खाने के लिए क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, जब वो घास के अंदर विगल्स यानी इधर उधर लहराते हैं, अपने घूमते हैं, तो आई विल स्टैंड असाइड, तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। एंड वॉच हिम पास, तो उसको गुजरते हुए देखता हूँ। एंड टेल माई सेल्फ, और अपने आप से कहता हूँ, देयर इज नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, क्योंकि ये नुकसान नहीं देने वाला गार्डन का सांप है। कौन, जो हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, राइट द लाइन विच सजेस्ट, कौन सी लाइन कहती है दैट दिस काइंड ऑफ स्नेक्स आर हार्मलेस, ये जो सांप है ना वो हार्मलेस, नुकसान नहीं देते, तो वो हमारी लाइन कौन सी रहेगी,
बट मदर सेज, मम्मी कहती है दैट काइंड इज गुड, वो अच्छे होते हैं, ये हमारा रह जाएगा। व्हाट डू स्नेक्स ईट, सांप क्या खाते हैं? स्नेक्स ईट्स इंसेक्ट्स, वो कीड़े खाते हैं। स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं। इज लाइक रेट्स, जैसे चूहे वगैरह उनको खा जाते हैं। क्वेश्चन 3 है हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी अ स्नेक, जब आप किसी सांप को देखोगे तो कैसे रिएक्ट करोगे? आई विल किल इट, मैं उसको मार दूंगा, नहीं। आई विल टीज इट, मैं उसको चिढ़ाऊंगा, नहीं। आई विल शाउट, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, नहीं। आई विल स्टैंड असाइड, मुझे एक साइड में खड़े हो जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कैन यू नेम सम स्नेक्स, क्या कुछ सांप के नाम आप बता सकते हो विच आर डेंजरस, जो खतरनाक होते हैं? जैसे देखो किंग कोबरा खतरनाक होता है, वाइपर, रेटल स्नेक, क्रेट, टाइपान, पाइथन, रेड स्नेक, गार्टर स्नेक, किंग स्नेक, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ये सारे सांप की प्रजातियां, तो मैंने आपको बहुत सारी प्रजाति बता दी है, तो आप इनको ध्यान से लिखे और समझे। अब देखो हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 34। वर्कशीट नंबर 34 में क्या दिया हुआ बच्चों? इसमें दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 34 में आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को देखना और उसके बारे में आपके मित्र से बातचीत करनी है। जैसे देखो यहाँ पे एक लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा दिया हुआ है, कौवा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे बस दिख रही है, बस के साथ में बस दिख रही है, यहाँ पे व्यक्ति कुछ बेच रहा है, ये आदमी और औरत आपस में बातें कर रही है, गाय दिख रही है कुछ खा रही है, कुत्ता पीछे की तरफ दौड़ रहा है, महिलाएं कुछ बातें कर रही है, और एक महिला अपना सामान ढोकर आगे की तरफ जा रही है, और एक व्यक्ति है जो किसी से बाय बाय कर रहा है। यहाँ पे एक लड़का प्याऊ में पानी पी रहा है, और यहाँ पे कुछ व्यक्ति है जो टिकट विंडो से क्या कर रहे हैं? टिकट ले रहे हैं। अब देखो हम इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, हैव यू एवर बीन टू ए बस स्टैंड, क्या तुम कभी किसी बस स्टैंड पर गए हो? तो यस आई सीन ए बस स्टैंड, हाँ मैं एक बस स्टैंड देखा है, स्टैंड सो मेनी टाइम्स, बहुत समय बाद देखा है। फिर व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड, आप बस स्टैंड पर क्या क्या देखते हो? तो काऊ गाय देख सकते हैं, पैसेंजर यात्री देख सकते हैं, दो कुत्ता देख सकते हैं, सम वुमेन कुछ औरतें दिख रही है, टिकट विंडो खिड़की दिख रही है, तो ये सभी हमें दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन 3 है व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर कौन कौन सी दुकानें आपको दिखती है? तो देखो वैसे इस चित्र में तो मैं दे रहा नो शॉप्स इन द बस स्टैंड, इस चित्र में कोई दुकान नहीं है, लेकिन बट ऐसा लेकिन मैं देख पाता हूँ समोसा की दुकानें जब मैं जाता हूँ, लाइब्रेरी बुक्स की दुकानें वो भी मुझे दिखाई दे देती है। अब क्वेश्चन 4 है वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस, आप बस से कहां ट्रेवल करते हो? तो आई ट्रेवल टू द राजसमंद, मैं राजसमंद के लिए यात्रा की थी बाय बस से विद माय फादर, अपने पिताजी के साथ। फिर राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप बस स्टैंड का नाम कोई भी बता सकते हो। तो देखो मेरे बस स्टैंड का नाम तो है अमेठ बस स्टैंड, और इस चित्र में दिया हुआ है वो है लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, तो लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, यानी आपको इस चित्र में कौन सा दिख रहा है वो आपको लिखना है, तो लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड आप लिख सकते हो। इस पर बुक से फॉर्मेटिव असेसमेंट 5। तो पहला क्वेश्चन बच्चों विच साइन बोर्ड से, कौन सा साइन बोर्ड कहता है बिवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स, यानी गिरती हुई चट्टानों से बचे। तो देखो इसमें 20% ढाल के बारे में दिया हुआ है, इसमें देखो कार ऐसे लहरा रही है और इसमें घोड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे चट्टान गिर रही है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट कंजक्शन, सही कंजक्शन को ऊपर टिक करना है, कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे आई आल्सो वांटेड टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो साउंड आ रहा है ना वो खेल का बहुत ही अच्छा रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ में जाना हूँ क्योंकि वो खेल का साउंड बहुत ही अच्छा है। फिर क्वेश्चन 3 है द प्रिंसिपल फ्यूरियसली शाउटेड, प्रिंसिपल जोर से चिल्लाया एट अस, हमारे ऊपर। व्हाट डज द वर्ड फ्यूरियस मींस, फ्यूरियस का मतलब होता है प्रिंसिपल बहुत ही काइंड, शांत है, काम शांत है, दयालु है, हैप्पी खुश है, एंग्री गुस्से में है, क्या है? गुस्से में। क्वेश्चन नंबर 4 इन विच सीजन डू यू लीव द लीव्स, लीव्स का मतलब पत्तियां, यानी कौन से सीजन में जो पत्तियां होती है ना फॉल फ्रॉम द हाउस ट्री, वो पेड़ से गिर जाती है, तो वो होती है ऑटम। कौन सी ऋतु होती है? ऑटम, ऑटम यानी वसंत ऋतु में। अब देखो आगे हमारे सामने क्या दिया हुआ है बच्चों, आगे हमारे सामने पोएम दी हुई है और उसके क्वेश्चन आंसर हमें सोल्व करने हैं। जैसे देखो रीड द बिलो गिवन पोएम, आपको पोएम पढ़नी है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। देखो बहुत ही मजेदार पोएम है। वेयर डू ऑल द टीचर्स को, सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? व्हेन इट्स 4 o'clock, जब समय 4 बज जाता है, जब 4 बजे का समय हो जाता है सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपने मोजे धोते हैं? डू दे वियर पायजामास, क्या वो पायजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वो घर पे जाके टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपनी नाकों पर उठाते हैं? द सेम एज यू एंड मी, क्या जो तुम करते हो वही वो करते हैं टीचर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इस पॉइंट के आधार पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने दिया हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द पोएम, इस पोएम में कौन कौन सी एक्टिविटी दी हुई, जैसे वियर सॉक्स मोजे पहनना, वियर पायजामा, वॉच टीवी टीवी देखना, पिक नोजेस नोज को ऊपर उठाना, ये हमारे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है व्हाट डू यू थिंक योर टीचर्स डू आफ्टर गोइंग होम, आपके टीचर्स घर पर जाने के बाद में क्या करते हैं? तो आपको क्या करना है पता लगाना है। जैसे हम देख सकते हैं दे डू द सेम थिंग एज वी डू इन योर हाउस, जैसा हम अपने घर में करते हैं ना वही चीज वो करते हैं। अब देखो इस चित्र को देखना है, इस चित्र में क्या हो रहा है, एक महिला एक लड़की की चोटी बना रही है, यहाँ पे मटके पड़े, खिड़की दिख रही है आपको, गमला फूल दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है आपको, यहाँ मटके दिख रहे हैं, यहाँ लड़की दिख रही है और यहाँ औरत दिख रही है, यहाँ पे क्या टंगा हुआ है, लालटेन है, ये पुराने जो बारदे होते हैं वो थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, मदर और बच्ची कहाँ बैठे? तो द मदर एंड डॉटर आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, वो घर के सामने बैठे। फिर राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स, 5 चीजों के बारे में आप लिख सकते हो कौन कौन सी दिख रही है, जैसे डॉग यानी कुत्ता, डॉटर यानी पुत्री, मदर माता, पोट घड़ा, विंडो खिड़की, फ्लोवर यानी फूल। तो ये आपको वर्कशीट संख्या 35। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमनेड, यानी हमें नींबू शरबत बनाने के लिए, शिकंजी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ हमारे सामने वर्ड्स सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे देन स्टीर वेल विद ए स्पून, हम चम्मच से हिलाएंगे, टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, जितना पानी चाहिए उसको जग में लेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ दिया हुआ है। तो देखो आंसर में आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें क्रम से जमाना है। जैसे देखो टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, जितना हमें जग में पानी चाहिए पहले पानी लेंगे, फिर टेक सम लेमन्स, फिर हम कुछ नींबू लेंगे, कट देम इनटू 2 पीसेस, 2 टुकड़ों में उनको काटेंगे, फिर स्क्वीज देम प्रॉपर्ली, उनको अच्छे से निचोएंगे, देन स्टीर वेल, फिर उसको स्टीर वेल अच्छे से हिलाएंगे विद द स्पून, स्पून से अच्छे से हिलाएंगे।
स्ट्रेन द लेमनेड, उस नींबू के शिकंजी को विद स्ट्रेनर जारी से जग में छानेंगे। नाउ पावर द लेमनेड, उस जो लेमनेड है ना शिकंजी बन गई उसको ग्लास में डालेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, ग्लास में डालने के बाद में अंत में सर्व इट, यानी हम उसको सर्व कर देंगे। और इस प्रकार से हमारा लेमन जूस बन गया और हमने अंत में सर्व कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, सर्व कर दिया। अब देखो आगे आगे जो हमारे वर्कशीट नंबर 35 पे है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ है राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी, यानी हम चाय को कैसे बनाते हैं उसका हमें प्रोसेस क्या करना है, पता करना है। तो उसका हमारा प्रोसेस क्या होगा बच्चों, देखो वाटर दिया हुआ है पानी, मिल्क यानी दूध, शुगर यानी शक्कर, तो मैं आपको ये लिख देता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। टी लीव चाय पत्ती, हॉट यानी गर्म, मिक्स करना, बॉयल उबालना, गैस स्टोव, स्ट्रेनर जारी, कप, सॉसर, इनका यूज करते हुए हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को, इस कहानी को पूरा करना है। जैसे आई टूक सम वाटर इन अ पॉट, मैंने पानी लिया घड़े में, देन आई स्टार्ट गैस स्टोव, फिर मैंने गैस को शुरू किया, पुट द पॉट ऑन द गैस स्टोव, फिर उस पॉट को गैस पर रख दिया। व्हेन द वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी गर्म हो गया, आई पावर टी लीव्स, मैंने चाय की पत्तियां डाली, मिल्क दूध डाला, शक्कर डाली। नाउ द मिक्सचर इज हॉट एंड बॉइलिंग, अब वो जो पानी है ना वो गर्म हो गया, बॉयल हो गया। इट आई मिक्सड इट विद स्पून, मैंने उसको अच्छे से चम्मच से लाया, फिर गैस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और स्ट्रेन टी विद स्ट्रेनर जारी से उसको छानना, आई पाउड इन द कप एंड सर्व टू ऑल, और मैंने उसको कप में डाला और सबको सर्व कर दिया। तो हमारी वर्कशीट नंबर क्या रही, 35। अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 36, इसमें हमें क्या करना है, क्रिया का सही रूप भरना है, ठीक है ना। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं पास्ट टेंस का यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखो ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इकट्ठा हुए, गेदर्ड, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म गेदर्ड इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए। उसके बाद क्या हुआ, दे वेंट फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन, वो कहाँ जाना चाहते थे, वो कहाँ गए, इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन में। द बस अराइव्ड, बस वहां पहुंची। एंड द लेफ्ट ओवर, वो चले गए फॉर द स्टेडियम, किसके लिए, स्टेडियम के लिए। द रनर्स, दौड़ने वाले, टुक देयर पोजीशंस, उन्होंने अपनी पोजीशन ली। कोच ब्लू, कोच ब्लो, ब्लू ब्लॉन, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्लू, यानी कोच ने बजाई, तो विसल को बजाई। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, अपनी स्कूल का एक विद्यार्थी, रैन दौड़ा, फास्ट तेज, एंड केम फर्स्ट, और सबसे प्रथम आ गया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने अपना अच्छा प्रयास किया, सभी ने क्या प्रयास किया, बहुत ही अच्छा प्रयास किया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी, सभी ने बहुत ही अच्छा महसूस किया। अब देखो हमारे सामने 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन को भी हम करेंगे। जैसे द कीर्ति स्तंभ वाज बाय राणा कुंभा, राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया था, तो यहाँ सेकंड फॉर्म बिल्ड आ जाएगी, कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ड बाय राणा कुंभा। फिर आ रहा वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन नॉट गॉट, जब मैं स्टेशन गया तो ट्रेन वहां से चली गई थी। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, ग्रुप ऑफ रेड्स, एक चूहों का दल लिव्ड रहता था, क्या करता था, रहता था, हैप्पीली, खुशी से, इन फॉरेस्ट, जंगल में अच्छे से रहता था। फिर इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, इंडिया ने कल का मैच जीत दिया, यस्टरडे ने बीता हुआ कल। फिर देखो वी सेलिब्रेटेड, हमने मनाया बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछले सप्ताह अच्छे से क्या मनाई, बर्थडे पार्टी मनाई। तो यहाँ पर भी हम यहाँ क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब आगे हम देखते हैं हमारे जो वर्कशीट नंबर क्या है 37, उसके बारे में। देखो इसमें हमें क्या यूज करना है, वोट का यूज करना है। वोट का मतलब होता है बच्चों क्या, ठीक है ना। तो हमें प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न में उत्तर हमारे क्या दिए हुए, एक तो दिस से शुरू हो रहे हैं उत्तर, और एक हो रहे हैं दैट से। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है बच्चों वह, क्या होता है, वह। दिस का प्रयोग वहां होता है जहां कोई चीज नजदीक हो, और दैट का यूज वहां होता है जहां कोई वस्तु दूर हो। जैसे देखो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो दिस इज ए डस्टबिन, यह एक डस्टबिन है, डस्टबिन नजदीक है, कचरा पात्र, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज ए डस्टबिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ व्हाट इज दैट, वह क्या है। दैट का मतलब होता है वह, देखो ये दूर दिख रहा है, दूर के कारण यहाँ पे हमने दैट का यूज किया है, तो दैट इज ए रिवर, वह एक क्या है बच्चों, नदी है, क्या है, नदी। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे एक फलों की टोकरी है, वो क्या है, नजदीक है, तो दिस इज ए फ्रूट बास्केट, यह एक फ्रूट बास्केट है। इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो यह एक फल की टोकरी है, फल की क्या है बच्चों, टोकरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मास्क दिया हुआ है आपके सामने और बहुत ही दूर दिया हुआ है, तो दूर होने के कारण क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो वो लिखेंगे वह एक मास्क है, क्या है बच्चों, मास्क, जो भी कोरोना के समय में यूज करते थे ना आप, वो वाला मास्क रहेगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है, देखो 2 लड़के हैं, वो झूला झूल रहे हैं, तो स्विंग का मतलब होता है झूला, क्या होता है बच्चों, झूला। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो दिस इज ए स्विंग, यह एक झूला है। फिर व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो दैट इज ए बाइसाइकिल, देखो बाइसाइकिल बहुत ही दूर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, यहाँ पे लगाया हमने दैट का यूज, दैट का मतलब होता है वह क्या है, तो व्हाट इज दैट, तो दैट इज ए बाइसाइकिल, वह एक बाइसाइकिल है, क्या एक साइकिल है, क्या है बच्चों, वह एक साइकिल है। अब देखो बच्चों आगे आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ग्रास, घास, ग्रास यानी घास, तो दिस इज ए ग्रास, यह एक घास है, तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज दिस, वह क्या है, दिस से आंसर आ रहा है, तो हमें क्वेश्चन भी दिस से बनाना है। और 8वां क्वेश्चन है दैट इज ए फिश, वह एक मछली है, क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज दिस, ठीक है ना, व्हाट इज दैट, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे दैट आएगा, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जाएगा व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है, तो वह एक मछली है, क्या है बच्चों, वह एक मछली है। वर्कशीट संख्या 38, तो हमारे सामने दिया हुआ राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ऑन माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादाजी के ऊपर विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की सहायता से। जैसे रूट्स ऑफ माय द फैमिली, मेरे परिवार की जड़ है, मोस्ट एक्सपीरियंस, सबसे अनुभवी, सेल्फलेस लव, बिना निस्वार्थ प्रेम, टीचेज अस गुड वैल्यूज, हमें अच्छे महत्व मूल्य सिखाते हैं, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग, हमारे देखभाल करने वाले
होते हैं। अब देखो हम क्या करना है, अभी हमारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर एक निबंध है, वो आपको देखना है। तो हमारा निबंध में क्या दिया हुआ है बच्चों, आई लिव विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ। आई एंड माई सिस्टर, मैं और मेरी बहन लव देम वेरी मच, हम उनको बहुत प्रेम करते हैं। एंड दे लव अस सो मच, और वो भी हमें बहुत ही प्रेम करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर द रूट ऑफ माई फैमिली, हमारी जो परिवार ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो मेरे परिवार की रूट यानी जड़ है। दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन माई फैमिली, वे हमारे परिवार के सबसे एक्सपीरियंस यानी अनुभवी व्यक्ति है। माई ग्रैंड पेरेंट्स फादर एज इज 78, मेरे जो दादाजी की उम्र क्या है 78 है, और ग्रैंड मदर एज इज 72, और मेरे दादी जी की उम्र क्या है 72। देयर लव इज सेल्फलेस, उनका जो प्रेम है वो बहुत ही निस्वार्थ है। दे टीच अस गुड वैल्यूज, वो हमें अच्छे ज्ञान देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। दे आर वेरी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, वो हमारी अच्छी देखभाल करते हैं और हमारे केयर करते हैं। दे हेल्प माई पेरेंट्स इन एवरी प्रॉब्लम, और वे मेरे माता पिता की हर समस्या में देखभाल करते हैं। कौन करते हैं, मेरे दादाजी। अब देखो वर्कशीट नंबर 39, उसमें क्या दिया हुआ है, यू आर खुशबू, आप खुशबू है और स्टडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, आप गोकुलपुरा में पढ़ते हैं, जयपुर में क्लास 8th में। तो आप गोकुलपुरा में कक्षा 8 में जयपुर में पढ़ते हैं। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप बीमार हैं फेवर से। यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेज, आप इन क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते। तो आपको एप्लीकेशन करनी है अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर जिसको भी है योर स्कूल के, ताकि वो छुट्टी दे सके। जैसे टू द हेडमास्टर, मैंने यहाँ पर हेडमास्टर लिखा है गवर्नमेंट, जैसे हेडमास्टर की जगह पे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर। फॉर लीव, हमें आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, फॉर लीव। फिर देखिए सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सब इन्हें निवेदन है कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, इसलिए मैं 3 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मुझे 3 दिनों का अवकाश देवे। थैंकिंग यू, आपका आज्ञाकारी, यू आर सोविडेंटली खुशबू क्लास 8। तो खुशबू उसके बारे में हमने लिखा। अब देखो हमारी वर्कशीट नंबर 40, वर्कशीट नंबर 40 में क्या दिया हुआ बच्चों, इसमें दिया हुआ रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को पढ़ना है। जैसे योगिता कुक्स फूड, योगिता खाना पकाती है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा और ये सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस बनाया। तो देखो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देखो एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, इसलिए या तो इज, आर या एम लगेगा। तो यहाँ लिखा हुआ फूड इज कुक्ड बाय योगिता, फूड किसके द्वारा पकाया गया, योगिता के द्वारा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने योगिता सब्जेक्ट है और इसको ऑब्जेक्ट में बदला गया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, रोहन एक गाना गाता है। तो हमारा क्या रहेगा, सॉन्ग इज संग बाय रोहन, रोहन ने गाना गाया, गाना रोहन के द्वारा गाया जाता है, गाया गया। फिर सी राइट्स ए लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर, सी का यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। हेमंत सर टीचेज मैथमेटिक्स, हेमंत सर में गणित पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मैथमेटिक्स इज टॉट बाय हेमंत सर, यानी मैथमेटिक्स हमें किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, हेमंत सर के द्वारा। फिर रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, रेखा इंग्लिश बुक पढ़ती है, तो इंग्लिश बुक इज बीइंग रीड बाय रेखा, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक देखते हैं। 5 है लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट्स द बुक्स, लाइब्रेरियन ने किताबें बांटी, तो आंसर हो जाएगा द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन। सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल, सुशीला ने अपनी रिपेयर साइकिल की, तो हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाय सुशीला। अब मूवी ही वॉचेज ए मूवी, उसने एक मूवी देखी, तो मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, मूवी उसके द्वारा देखी गई। सीमा इज कुकिंग डिनर, तो डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा। दे वर पेंटिंग द हाउस, तो द हाउस वाज बीइंग पेंटेड बाय देम। और वी आर गोइंग टू अटेंड ए कॉन्सर्ट टुनाइट, तो अ कॉन्सर्ट इज बीइंग गोन टू अटेंड टुनाइट बाय अस। इससे फॉर्मेटिव असेसमेंट 6, तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए क्वेश्चन, प्रश्न के लिए हमें सही ऑप्शन का निर्धारण करना है। खाली जगह आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन, तो आप फंक्शन के लिए क्या करोगे, तो क्या पहनोगे, विच यानी कौन सा, हाउ यानी कैसे, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, तो क्या पहनोगे आप फंक्शन के लिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्हाट वाला। फिर विच इज द फॉलोइंग विल सेव यू फ्रॉम स्कॉचिंग हीट, गर्मी से बचाता है हमें गर्मियों में, तो गर्मियों में हमें गर्मी से कौन बचाता है, स्वेटर नहीं, बेल्ट नहीं, रेनकोट नहीं, या अम्ब्रेला नहीं, कौन सा कौन बचाएगा, तो हमें गर्मियों में कौन बचाएगा, अम्ब्रेला, छाता। क्वेट का मतलब होता है चादर, जो होती है क्या होती है, चादर। अब क्वेश्चन 3 क्या दिया है बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को सही ऑप्शन के साथ कंप्लीट कीजिए। जैसे आई ए फ्लोर बोर्ड फ्रॉम द शॉप डे बिफोर यस्टरडे, मैंने खरीदा था, तो देखो यस्टरडे आया है, तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म व्हाट। फिर आ रहा है which will be the correct option of the changing the given sentence into passive voice में कैसे बदलेंगे, सुखवीर has made a beautiful painting, तो a beautiful painting has been made by सुखवीर, तो ये हमारा ऑप्शन सही रह जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, उसमें क्या दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है माई हॉबीज पर। जैसे माई हॉबी इज ट्रेवलिंग, मेरी हॉबी बहुत ही ट्रेवलिंग करना पसंद है, मुझे यात्रा करना। आई लाइक नेचर टूर, मुझे नेचर के टूर पसंद है। आई लाइक नेचर टूर, आई विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, मैंने कुंभलगढ़ फोर्ट की यात्रा की। गोरीधाम परशुराम महादेव टेम्पल, चंद्रभागा नदी, व्यवहार महादेव मंदिर इन आमेर। आई लाइक टू टेक फोटोग्राफ्स एंड टेक सो मेनी सेल्फीज देयर, और मैंने वहां पे बहुत सारे फोटोग्राफ लिए और सेल्फीज ली। फिर आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, तो माय विलेज नेम इज किशनपुरिया। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस होम, आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर है, तो माय स्कूल इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माय होम, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो ये वर्कशीट संख्या 41। तो हमारी यहाँ पे कॉम्पिटेंसी दक्षता दे रखी है, शॉर्ट फ्रेजेस, कमांड्स, डिक्टेशन एंड रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। तो योर टीचर विल डिक्टेट लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड फॉर द एक्टिविटीज, कुछ आपके सामने एक्टिविटीज दे रखी है
उनमें आपके टीचर आपको बताएंगे कौन कौन सी लिस्ट की जरूरत रहेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने दिया भाई गोइंग ऑन ए स्कूल टूर टू जैसलमेर। यदि आपको जैसलमेर में स्कूल टूर के लिए जाना है तो आप कौन कौन सी सामग्री साथ में रहेंगे, तो कौन कौन सी साथ में रखनी है, तो आप देख सकते हैं। जैसे बस, सबसे पहले तो एक तो हम बस लेकर जाएंगे, फिर सोप, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, क्लॉथ्स, कपड़े, शूज, जूते, हेड, टोपी, और हम क्या ले जाएंगे साथ में, बोतल, पानी की बोतल, और इसके अलावा और अन्य चीज़ें भी आप ले जाएंगे जो यहाँ पे लिखनी है। फिर इसके बाद में देखो अगला है हमारे सामने, यदि आप कुकिंग वेजिटेबल खिचड़ी, यदि आप खिचड़ी बनाते हो तो क्या क्या चीज़ रहेगी, राइस, चावल, मूंग दाल, ये बीज, पत्ता गोभी डाल सकते हो, आप टमाटर डाल सकते हो, ग्रीन पीज, हरे मटर डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो, और सॉल्ट, नमक डाल सकते हो। फिर गोइंग टू गिव एग्जाम्स, अगर एग्जाम देने जाते हो तो क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, तो परमिशन लेटर, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, शार्पनर चाहिए, बोतल चाहिए, स्केल चाहिए, और अपना हैंकी, हैंडकरचीफ चाहिए। तो ये चीज़ें आपको साथ में चाहिए। फिर यदि आप ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो आपको क्या क्या चाहिए, टिकट, आईडी प्रूफ चाहिए, क्लॉथ्स, कपड़े चाहिए, फिर फूड खाना चाहिए, बोतल चाहिए, और बैग चाहिए। और प्लानिंग ए बर्थडे पार्टी, यदि आप बर्थडे पार्टी में जाते हो तो क्या क्या चाहिए आपको, तो बैलून, गुब्बारे, टोपी, केक, फ्लावर, म्यूजिक प्लेयर और टॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपके पास है होनी चाहिए। और भी अन्य चीज़ें होगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे देखो बच्चों, आगे हमारी ये वर्कशीट नंबर 42, इसमें दिया हुआ है आपके सामने कुछ है क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमारे सामने दिया हुआ है गिवन बिलो आर सम रिडल्स, कुछ पहेलियाँ है, पजल्स है फॉर यू, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। उनको आपको लिखना है और सही आंसर को आपको लिखना है। जैसे देखो, आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ, आई हैव 4 लेग्स, मेरे 4 पाँव होते हैं, आई ईट ग्रास, मैं घास खाता हूँ, और आई गिव मिल्क, दूध देता हूँ। तो कौन सा जानवर हो सकता है आपके हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काऊ। काऊ का मतलब होता है बच्चों गाय। फिर आता है आई लिव इन वाटर, पानी में रहता है, स्विम, तैर सकती है, और उसके फिन, यानी वो फन होते हैं, पंख जैसे होते हैं ना, वो होते हैं, किस जानवर होते हैं, वो होते हैं फिश, यानी मछली। तो बच्चों इसका हमारा आंसर हो जाएगा मछली। आगे आई एम टॉल एंड बिग, मैं बड़ा और लंबा हूँ, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, एक लंबी सी गर्दन होती है और वो पत्तियां खाता है, तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है जिराफ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जिराफ, ये हमारा जिराफ हो जाएगा। आगे आई हैव ब्यूटीफुल फिगर, सुंदर सुंदर पंख होते हैं, एंड 2 विंग्स, और बड़े बड़े सुंदर पंख होते हैं, वो ज़्यादा हाइट में नहीं उड़ सकता। तो कौन होता है बच्चों, वो पिकॉक, पिकॉक यानी मोर। तो हम यहाँ लिख देते हैं पिकॉक, पिकॉक यानी क्या होता है बच्चों, मोर होता है। मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, आई डू नॉट हैव लेग्स, मेरे पाँव नहीं होते, बट आई कैन बी वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज होता हूँ और हिस करता हूँ। तो वो कौन सा जानवर है जो हिस करता है, वो होता है स्नेक। स्नेक यानी क्या होता है बच्चों, सांप। फिर आता है आई एम बिग एंड डेंजरस, में बड़ा और डेंजरस खतरनाक हूँ, आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, में जंगल का राजा कहलाता हूँ। तो बच्चों जंगल का राजा कौन होता है, लोयन। लोयन मीन्स क्या होता है बच्चों, शेर। फिर आई ईट माइस, में चूहिया को खाता हूँ, आई एम लॉन्ग, लंबा होता हूँ, और शार्प टीथ, मेरे नुकीले पहने दांत होते हैं। तो वो कौन होता है चूहों को खाने वाला जानवर, वो होता है कैट। कैट यानी क्या होता है बच्चों, बिल्ली। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कैट, CAT, कैट। कैट यानी क्या होता है बच्चों, बिल्ली। फिर देखो अगला है आई एम ए पेट, मैं पालतू हूँ, आई हैव लॉन्ग टेल, में लंबी पूंछ होती है और वो भोगता है। तो कौन सा जानवर है जो भोगता है, तो वो होता है डॉग। डॉग यानी बच्चों क्या होता है, कुत्ता। अब देखो बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन और दिए हुए वन वर्ड हमारे सामने, तो उनके आपको आंसर देखने हैं। जैसे 12 मंथ्स पीरियड, 12 महीने का समूह क्या कहलाता है बच्चों, वो होता है साल, या हम कह सकते हैं उसको वर्ष। फिर आता है बॉयज बच्चे, गर्ल्स लड़कियां, बेबीज बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां बच्चे, तो उनको क्या कहते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी क्या होता है बच्चों, बच्चे। फिर आता है एन एरिया विथ मैनी ट्रीज इन, ऐसा इलाका जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी क्या होता है बच्चों, जंगल। फिर आता है द पार्ट ऑफ द डे, दिन का वह भाग, व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, जिस समय हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो पूरे दिन का कौन सा भाग होता है, नाइट, यानी रात। रात में हम सूर्य को नहीं देख पाते। फिर अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हो तो कौन आपकी सेवा करता है, इलाज करता है, तो वो होता है डॉक्टर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, चिकित्सक। हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर। द प्लेस, ऐसा स्थान जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं, किंग एंड क्वीन रहते हैं, वो क्या होता है, पैलेस। पैलेस यानी बच्चों क्या होता है, महल। अगला है द मदर ऑफ योर फादर, आपके मदर ऑफ योर फादर, पापा की मम्मी। तो पापा के पापा तो दादाजी होते हैं, मम्मी क्या होगी, दादी। तो ग्रैंड मदर यानी क्या होते हैं, दादी जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखो बच्चों, अगली हमारी जो एक्टिविटी रिसोर्स पेज दिया हुआ है उसमें हमारे सामने कुछ एक्टिविटी है। तो देखो उसको आता है ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, उसको क्या है, ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग प्लेसेस, यानी उसको बहुत ही मतलब घूमने का शौक है बड़ा सा। तो ये हमारा ये रह जाएगा। आगे देखो बच्चों, हमारी वर्कशीट नंबर 43 क्या है, बहुत ही मजेदार वर्कशीट है जो आपको सेल्फ स्वयं लेनी है। टेक इंटरव्यू लेना है एनी ऑफ योर टीचर, आपके अध्यापक जी का, फ्रॉम स्कूल, स्कूल के अध्यापक जी का, एंड राइट द आंसर, उत्तर लिखना है। वैसे यहाँ पर मैं अपने बारे में आपको इंट्रो दे रहा हूँ, क्या है क्या चीज़ है। तो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आपके गुरुजी बताएंगे माय नेम इज प्रहलाद। जैसे मेरा नाम प्रहलाद है तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। फिर आगे मैं बता देता हूँ आपको। आगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग, आप कौन से शहर से जुड़े हो, तो आई बिलोंग टू द राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, मैं राजसमंद जिले से संबंध रखता हूँ। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपके गुरुजी बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी रुचियाँ क्या क्या है, तो माय हॉबीज आर, एक तो बहुत सारी इसलिए मैंने आर लगाई यहाँ पे, माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, एक तो क्रिकेट खेलना, फिर रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, और मेकिंग वीडियो, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, वीडियो चल रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू लाइक दोज हॉबीज, आपको ये हॉबीज को पसंद है, बिकॉज आई लाइक देम सो मच, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है। तो आपके गुरुजी जो भी आपको बताए वो आपको क्वेश्चन आंसर में सोल्व करना है। फिर व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिवस कब होता है, तो माय बर्थडे इज ऑन 11 फरवरी, 11 फरवरी को मेरा जन्मदिवस होता है।
व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, तो माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। तो कौन सा पसंदीदा खेल है, क्रिकेट, जो मुझे देखना बहुत ही पसंद है। हु इज योर फेवरेट हीरो, आपके पसंदीदा अभिनेता कौन है, ठीक है ना। तो माय फेवरेट हीरो इज अक्षय कुमार, तो मेरा तो फेवरेट हीरो अक्षय कुमार है। अगर कोई आप ऐसे गर्ल्स हो, लड़कियां हो, तो लड़कियों में एक्ट्रेस लिख सकते हो, लड़के एक्टर का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खाना, तो माय फेवरेट फूड इज दाल बाटी। वैसे मेरा खाना पसंदीदा कौन सा है, दाल बाटी। क्वेश्चन नंबर 9 विच सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सा विषय पढ़ाते हो, तो आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। और क्वेश्चन 10 है हु इज योर आइडियल पर्सन इन लाइफ, आपके जीवन में आइडियल जो आपके प्रेरणादायी पर्सन है कौन है वो। वैसे मेरे प्रेरणादायी पर्सन है, माय आइडियल पर्सन इज माय फादर, मेरे पिताजी, यहाँ पे MY लिखना है, तो माय फादर हो जाएगा। वर्कशीट संख्या 44। तो बात करेंगे हम इस वर्कशीट के बारे में। तो गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपके सामने कुछ सूचना को इकट्ठा करना है अबाउट योर सिटी, आपके शहर के बारे में, विलेज गांव के बारे में, राइट ए फ्यू लाइंस अबाउट इट, और आपको उसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। तो मैंने अपने विलेज जो कर्मस्थली जो है अपने वहाँ के बारे में कुछ लिखा है, जैसे नेम, गांव का नाम किशनपुरिया, जिला राजसमंद, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बच्चों जिला। फिर आता है स्टेट राजस्थान, पॉपुलेशन हमारी 1000 की है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नजदीक की रेलवे स्टेशन हो जाएगा अमेठ रेलवे स्टेशन। और टूरिस्ट प्लेस अराउंड, आसपास में कोई टूरिस्ट प्लेस घूमने लायक स्थल है तो वही वेऊर महादेव मंदिर। 2 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सिटी, आप अपने शहर के बारे में 2 कौन सी चीजें जो ज्यादा पसंद करते हो, तो देयर इज अ टेंपल इन माय विलेज, मेरे गांव में एक सुंदर सा बहुत ही अच्छा सा मंदिर है। और माय स्कूल प्लेग्राउंड इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरे स्कूल का मैदान है वो बहुत ही सुंदर है। अब देखो बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नाउ यूज योर इन्फॉर्मेशन टू कंपोज ए पैराग्राफ, एक निबंध बनाना है आपके शहर या गांव के बारे में। जैसे आई लिव इन किशनपुरिया, मैं किशनपुरिया में रहता हूँ, इट इज इन अमेठ, जो अमेठ में है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजसमंद, राजसमंद जिले का, स्टेट राजस्थान, इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम चारबुजा रोड रेलवे स्टेशन, जो चारबुजा रोड रेलवे स्टेशन है उससे कितना किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर। देयर आर 2 टेम्पल्स इन माय विलेज, मेरे गांव में 3 मंदिर है। आई लाइक माय स्कूल वेरी मच, मुझे मेरे स्कूल बहुत ही पसंद है। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन माय विलेज, मेरे गांव में बहुत ही बड़ा खेल का मैदान है। और माय विलेज बस स्टैंड इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, मेरे गांव का जो बस स्टैंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी बड़ी नहीं हुई थी, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, इस प्रकार से मैंने अभी लिखा जो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बच्चों, आगे हमारे जो वर्कशीट नंबर 45 है उसमें क्या दिया हुआ है, तो कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है बच्चों पूर्व सर्ग। तो देखो हमारे सामने दिए हुए 8 समय के लिए अक्रॉस, इन, ओवर, बिहाइंड, बिलो, बिफोर, अंडर और आफ्टर, इनमें समय क्या लगाने हैं, प्रीपोजिशन लगाने हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आई वांटेड टू गो द रिवर, मैं नदी के उस तरफ जाना चाहता हूँ, उस तरफ यानी पार जाना चाहता हूँ। तो पार के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अक्रॉस। अब देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा अक्रॉस, जो आपको अच्छे से दिखाई दे सके। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द रिंग वाज केप्ट इन ए बॉक्स हिडन, एक जो रिंग है ना वो बॉक्स हिडन बॉक्स है, उस छुपे हुए जो बेड के नीचे। कहाँ होगी रिंग, तो बॉक्स के, तो बेड के क्या हो सकती है, नीचे, तो हम यहाँ लिख देंगे अंडर। अंडर का मतलब होता है बच्चों नीचे। क्वेश्चन 3 है ही क्लीन्स हिज टीथ, वो अपने दांतों को साफ करता है सोने से पहले या बाद में, तो वो साफ करेगा पहले, तो हम यहाँ लिख देंगे बिफोर। बिफोर का मतलब होता है बच्चों पहले। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, मुस्कान हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, मुस्कान अपना गृह कार्य कंप्लीट किया रीचिंग होम, घर पहुंचने के पहले या बाद में, तो बाद में, यहाँ हम लिख देंगे आफ्टर। आगे देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 to 8, उसमें हम देख लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, द ब्रिज गोज, जो ब्रिज बना हुआ है ना बच्चों, द लेक, एक जो लेक है झील, उस झील के ऊपर बना हुआ है। कैसे ब्रिज बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, तो ऊपर बना हुआ है और सतह स्पर्श नहीं करी, तो उसके लिए हम यहाँ लगा देंगे ओवर द लेक। फिर माई फोन इज, मेरा फोन मेरे पर्स के क्या है, अंदर ही होगा पर्स के, तो यहाँ पे आ जाएगा इन। ही वॉज हाइडिंग, वो छुपा हुआ है, द डोर, दरवाजे के अंदर बाहर तो नहीं होगा, तो क्या हो सकता है पीछे, तो यहाँ हम लिख देंगे बिहाइंड। फिर आ जाएगा आई गेट अप, मैं उठता हूँ 6:30 एवरीडे, रोजाना सुबह, तो समय होता है, तो समय के लिए यहाँ पे लगाएंगे 8 का यूज। अब देखो बच्चों, अगली हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 46, उसमें क्या दिया हुआ है, हमको क्या करना है, रीड टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन इन्फॉर्म्स मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, जैसे फॉलोइंग राइम, इस राइम को पढ़ना है और डिस्कस द मीनिंग ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड्स विद योर टीचर, इन हाइलाइटेड वर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, बड़े होना, जैसे स्पीक अप, ठीक है ना, ऊंचा बोलना, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, अगर मुंह भरा हुआ है तो नहीं बोलना। डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, घूरना नहीं। डोंट पॉइंट, किसी तरफ इशारा नहीं करना। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक को ऊपर नहीं करना। सिट अप, से प्लीज, हमेशा नीचे बैठना। सिट अप प्लीज, कृपया कहना, आवाज कम करना। शट द डोर बिहाइंड यू, ठीक है ना, उसके पीछे दरवाजे बंद करना। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को नहीं घिसना। हैवंट यू गॉट हैंकी, कि आपके पास हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट योर पॉकेट, अपने हाथों को बाहर निकालो। अब देखो इन सेंटेंस का हम क्वेश्चन से करेंगे। तो बच्चों जैसे हमारा पहला वर्ड्स था स्पीक अप, जैसे प्लीज स्पीक अप द सेंटेंस अगेन, इस सेंटेंस को वापस पढ़ो। स्टेयर का मतलब घूरना, तो डोंट स्टेयर, उसकी तरफ ना घूरे। पिक योर नोज, ही पिक्स हिज नोज, वो अपनी नाक को ऊपर उठाता है। प्लीज का मतलब कृपया, तो प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर पानी का दे। ड्रैग का मतलब घसीटना, तो डोंट ड्रैग योर फुट, अपने पैरों को ना घसीटे। और हैंकी, तो कवर योर नोज विद हैंकी व्हाइल स्नीजिंग, आप छींकते हो तो अपने मुंह पर हैंकी रखना चाहिए। अब देखो एक्टिविटी रिसोर्स पे दिया हुआ है, कचरा पात्र दिया हुआ है। कचरा पात्र यानी हमें गाड़ी में सूखा कचरा और गीला कचरा होता है, उसका हमें यूज अच्छे से करना चाहिए। अब वर्कशीट नंबर 47 दी हुई, उसमें क्या है बच्चों, एक चित्र दिया हुआ, उस चित्र में आधार पर हमें 8 सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो क्या है बच्चों, चित्र चित्र दिया हुआ है, जैसे व्यक्ति बैठे कुछ सरपंच, तो हमारे पंचायत है। विलेज का मतलब होता है बच्चों गांव।
सरपंच वही होता है, मीटिंग यानी जो मीटिंग होती है ना वही मीटिंग। इवनिंग का मतलब शाम, डिस्कशन बातचीत, इश्यू का मतलब प्रॉब्लम, पार्टिसिपेशन यानी उसमें भाग लेना, मैन बहुत सारे आदमी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वुमेन बहुत सारी औरतें और सिस्टम जो होता है। अब देखो इसके ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस बनाया तो उसको ध्यान से देखें। जैसे एवरी विलेज हैज ए सरपंच, यानी प्रत्येक गांव के एक सरपंच होता है, तो यहाँ पे है हो जाएगा, यानी एवरी विलेज हैव ए सरपंच, प्रत्येक गांव के क्या होता है, एक सरपंच होता है। तो मैं इसको जैसे बड़ा कर देता हूँ। फिर देखो देयर वाज ए मीटिंग इन द इवनिंग, वहां पे हमेशा शाम को मीटिंग होती है, क्या होती है, मीटिंग होती है। फिर इन मीटिंग में क्या होता है, ऑल मेंबर्स शुड डिस्कस अबाउट विलेज प्रॉब्लम्स, सभी लोग क्या करते हैं, गांव की समस्याओं के बारे में सुनते हैं। ऑल मेंबर्स एंड विलेजर्स आर पार्टिसिपेट इन मीटिंग, सभी लोग गांव के लोग और जो ग्रामीण और मेंबर्स होते हैं वो मीटिंग में भाग लेते हैं। इन मीटिंग में क्या होता है, द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज सॉल्व्ड बाय द मेंबर्स, गांव के सदस्यों के द्वारा सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। दे डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, जो बिजली की समस्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। और ऑल द पीपल, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑल, तो ऑल द पीपल जिसमें कर देता हूँ, तो ऑल द पीपल लाइक, ठीक है ना, पसंद करते हैं गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो अच्छा सिस्टम होता है उसको हमेशा सारे व्यक्ति क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 7, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, टिक द ओड वन आउट, यानी जो अलग है उसको हमें छांटना है। जैसे अंडर का मतलब होता है बच्चों नीचे, ऑन का मतलब ऊपर, फिर बिहाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों पीछे। ये तो तीन हमारे प्रीपोजिशन। और नोटबुक एक किताब है तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम इन द योर बाथरूम, मैं आपके जो स्नानागार होता है उसमें होता हूँ। आई हेल्प यू क्लीन योर टीथ, जो मैं आपके दांतों को साफ करने में मदद करता हूँ। तो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, बकेट बाल्टी, दांत को साफ नहीं करते ना, डिटर्जेंट उससे भी नहीं करते, सोप साबुन से नहीं करते, तो वो होता है हमारा टूथब्रश। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, व्हाट विल ए बस कंडक्टर आस्क यू ऑन ए बस, जब आप बस में रहते हो तो आपको बस कंडक्टर क्या कहता है। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे, नहीं। फिर व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है, नहीं। नन कुछ नहीं कहेगा, नहीं। फिर वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे, तो ये आपका कंडक्टर आपको बस में कहेगा। फिर क्वेश्चन 4 है, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही पूर्व सर्ग का यूज करना है। जैसे माई फुट गोट कोट, मेरा पाँव है ना वो कोट किसमें हो गया, द डोर, दरवाजे के कहाँ आ गया, बीच में आ गया है बच्चों। तो बीच में के लिए यहाँ पर बिटवीन लिखेंगे, एंड द बॉल से दरवाजा और बॉल के बीच में आ गया, अगर दो के बीच में आता है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बिटवीन। और 8 हर्ट्स, और इसके कारण मुझे क्या लगी है बच्चों, चोट लगी है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ बच्चों, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ट्रीज, पेड़ के ऊपर, एक जो पेड़ होते हैं ना बहुत सारे, उनके ऊपर हमें एक छोटा सा निबंध लिखना है। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, पेड़ हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और ये हमें श्वास लेने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं। इट टेक्स CO2 एंड प्यूरिफाइज एयर, वो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना CO2 उसको ग्रहण करते हैं और उसको प्यूरिफाई हवा को शुद्ध करते हैं। इट गेव अस वुड टू मेक फर्नीचर, और वो हमें वुड यानी फर्नीचर बनाने के लिए काम आता है। यानी हमें इट गिव अस वुड, वो हमें लकड़ी देता है फर्नीचर बनाने के लिए। इट गिव्स अस फ्रूट्स, हमें फल देता है, वेजिटेबल सब्जी देता है टू ईट खाने के लिए। इट गिव्स अस मेडिसिन, और हमें दवाइयां देते हैं पेट। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 4 लाइन्स इन द गिवन पिक्चर, इस चित्र के हमें 4 लाइनें बनानी है। जैसे दिस इज ए फार्म, ये एक खेत है। काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहा है, क्राउ मैदान में चल रहा है, गाय चल रही है मैदान में, देखो आपको दिख रही है। फिर अब वुमेन इज स्टैंडिंग नियर द काउ, एक औरत है जो गाय के पास में खड़ी है। ए बॉय एंड ए फार्मर आर रनिंग ऑन द रोड, और एक लड़का और किसान है जो रोड पे रनिंग दौड़ रहे हैं। तो ये हमारे रह जाएंगे लड़का और ये किसान। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ बच्चों, उसमें दिया हुआ है हमारे सामने, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, अपने शब्दों में इनको लिखना है। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इनटू द रूम, घर के अंदर क्या पड़ रही है, बारिश की बूंदे पड़ रही है। द बॉल रोल्ड इनटू द नेट, जो बॉल है ना वो घूमते हुए नेट जाली में चली गई। आई लव माई रिस्ट वॉच, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, तो कलाई के आई लव माई रिस्ट वॉच, मेरे हाथ घड़ी बहुत पसंद है। और स्मेल का मतलब दुर्गंध होता है, तो द स्मेल ऑफ योर सॉक्स इज बैड, आपके जो सॉक्स है ना मुझे उसकी बदबू बहुत ही खराब आ रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी अराउंड यू, जो आपके आसपास में कौन कौन सी 5 चीजें दिख रही है। जैसे पहले टेबल मेज दिख रही है आपको बच्चे, गाड़ियां बाहर दिख रही होगी, बर्ड्स आपको पक्षी दिख रहे होंगे, चेयर कुर्सी दिख रही होगी और पेन दिख रहे होंगे। तो ये आपको करना चाहिए वर्कशीट संख्या 48। तो हम लेकर आए वर्कशीट संख्या 48, लिसन टू योर टीचर, आपके टीचर की बात सुनिए और रीड अलाउड द गिवन राइम, इस पोएम को पढ़ना है, सिटी शहर और गांव के बारे में। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो एक तो होता है विलेज चाइल्ड, गांव का बच्चा, और एक होता है सिटी चाइल्ड, शहर का बच्चा। दोनों के बारे में क्या क्या चीज होती है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो विलेज का बच्चा क्या कहता है, माई होम इज ए हाउस, मेरा घर एक घर है। नियर ए वुड, जो जंगल के पास है। आई वुड लिव इन ए स्ट्रीट, मैं गली में रहता हूँ। इफ आई कुड, यदि मैं चाहूँ तो। आई डू विश समवन लिव नियर, मैं भी चाहता हूँ कोई लोग मेरे घर में के पास रहे, क्योंकि तो गांव में घर बहुत कम होते हैं तो लोग पास में नहीं रहते हैं। देयर इज नो वन टू प्ले विद मी एट ऑल, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। द ट्रीज आर सो हाई, पेड़ बहुत ऊंचे, एंड सो टॉल, और बहुत ही लंबे। एंड आई शुड बी लोनली फॉर अवर्स, और मैं हमेशा अकेले रहना चाहता हूँ, ठीक है ना, मुझे अकेले रहना चाहिए। वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, और ये पक्षियों के लिए नहीं और चिड़ियों के लिए नहीं। और एक शहर का बच्चा होता है वो क्या कहता है, वो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पोएम होती है। अब देखो क्वेश्चन आंसर देखते हैं मैं आपको। तो क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी, शहर का बच्चा और गांव का बच्चा क्या विश करता है, तो शहर गांव का बच्चा तो करता है द विलेज बॉय विश टू लिव नियर समवन, किसी के पास रहना पसंद करता है। और गांव का व्यक्ति जो शहर का लड़का होता है ना वो चाहता है मेडोज एंड लैम्स, यानी ग्रामीण वातावरण में वो रहना चाहता है। फिर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, सिटी या विलेज, तो हम गांव में रहते हैं तो विलेज कर देंगे। टू थिंग्स दैट यू लाइक टू अबाउट योर विलेज, आपके गांव के बारे में कौन सी दो चीजें पसंद है, तो एक तो पेड़ हो सकता है और एक साइलेंट इन्वायरमेंट, शांत वातावरण। अब देखो एक्टिविटी रिसोर्स पेज, इसमें देखो बहुत सारे शब्द है, उन शब्दों को आपको पढ़ना है। टीचर विल आस्क फाइंड आउट द नाउन, उसमें से नाउन ढूंढने, एडजेक्टिव विशेषण ढूंढने और प्रोनाउन ढूंढने। जैसे कार क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है।
फिर देखो ब्लू क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। और उसके साथ में देखो प्रोनाउन में आपको बता देता हूँ, जैसे प्रोनाउन यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो आपको दिख नहीं रहा है मेरे को, तो इस प्रकार से अगर हो तो आप ढूंढ सकते हैं। अब देखो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय बहुत गर्म है पीने के लिए, आई विल वेट फॉर इट। देखो टी एक पदार्थ है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इट टू कूल डाउन, ताकि वो ठंडी हो जाए। अब देखो वर्कशीट नंबर 49 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। नाउन्स को एप्रोप्रिएटली हमें आइडेंटिफाई करना, पता लगाना। जैसे दृष्टि रोट ए लेटर, दृष्टि एक लेटर लिखती है, तो पत्र क्या एक नाउन है, और दृष्टि स्वयं क्या एक नाउन है। निरेक गोज टू स्कूल डेली, निरेक स्कूल जाता है और स्कूल भी एक नाउन हो जाएगा। तो अंडरलाइन वर्ड से वो नाउन है, ठीक है ना। तो नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम, और थिंग वस्तु का नाम। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। थिंग में जैसे किसी की फीलिंग भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, और एक्शन भी हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में जो नाउन है उसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो आप देख सकते हो अंडरलाइन करने के लिए आपको मैं दिखा देता हूं। तो क्या रहेगा अंडरलाइन के लिए, जैसे श्रद्धा इज ए जेंटल वुमेन, श्रद्धा एक सज्जन महिला है। तो एक तो श्रद्धा है वो क्या है हमारा नाउन है, और वुमन क्या है हमारा नाउन। फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक अच्छी बात होती है, तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, जो फीलिंग है वो हमारी रह जाएगी। अनंत एंड दीक्षा लिव इन उदयपुर, अनंत और दीक्षा उदयपुर में रहते हैं, तो अनंत हमारा नाउन हो गया, दीक्षा नाउन हो गया, और उदयपुर जगह का नाम हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन में माय ब्रदर टीचेस इंग्लिश, मेरा भाई है ना वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो ब्रदर क्या है नाउन है, और इंग्लिश क्या है नाउन है। फिर विराट प्लेस क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है, तो विराट और क्रिकेट दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। अब देखो आपके सामने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है, अलग अलग प्रकार के नाउन है, उनको देखना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो नाउन के 5 प्रकार। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है ये, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा कोई हो जो किसी का नाम हो जाए, मतलब प्रॉपर वही हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसी का नाम होना चाहिए, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। जैसे मल्हार किसी का नाम है, तो मल्हार कोई कहेंगे वो एक व्यक्ति पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन होगा। रितेश किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन होगा। कमलेश किसी का नाम है, वो प्रॉपर नाउन होगा। इंडिया किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन होगा। और गनोदा किसी का नाम है, वो प्रॉपर नाउन होगा। अब कॉमन नाउन का मतलब होता है कि वो कॉमन है, कोई भी हो सकता है। जैसे बॉय का मतलब लड़का, तो लड़का कोई भी लड़का हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा लड़के इधर आओ, तो कौन सा लड़का पता नहीं, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। गोट बकरी, ये भी कॉमन नाउन होगा, कौन सी बकरी पता नहीं। फ्रेंड का मतलब मित्र, कौन सा मित्र पता नहीं। घोड़ा, कौन सा घोड़ा पता नहीं। और फादर का मतलब पिताजी, तो अब पिताजी का रहेगा, तो कौन अपने किसके बारे में, किसके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं रहेगा। अब कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, क्या होती है समूहवाचक नाउन्स। जैसे आर्मी में बहुत सारे लोगों का समूह होता है, सेना टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ग्रुप में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, फैमिली में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, ये हमारा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल का मतलब होता है धातु, कोई भी धातु वाला नाउन होता है, तो जैसे गोल्ड यानी सोना, ग्लास कांच, वाटर पानी, सिल्वर चांदी, मिल्क दूध। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों भाववाचक संज्ञा, जैसे पॉवर्टी, ठीक है ना, दयालुता, लव प्रेम, यूथ युवा, हंगर भूख, काइंडनेस दयालुपन, ठीक है ना। तो ये हमारी चीजें हो जाएगी, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब देखो हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 50 के बारे में। क्या देखते हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 50। इसमें दिया हुआ है हमारे सामने विजुअल्स, आपके सामने इस चित्र को देखना है और आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट, उसके बारे में आपको कुछ चीजें देखनी है। देखो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। जैसे आपके सामने चित्र है, क्या हो रहा है इस चित्र में देख सकते हो आप। देखो ये जो आदमी है वो गाजर बेच रहा है, ये लड़का कुछ सामान लेके यहाँ पे कर रहा है, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, ये कौवा है, यहाँ पे व्यक्ति है, गाय, वो व्यक्ति गाय यहाँ पे खड़ी है, बहुत सारी चीजें इस चित्र में दिख रही है, मछलियां दिख रही है, दूध की दुकान दिख रही है, ये व्यक्ति फ्रूट्स वगैरह बेच रहा है, ये लड़का पीछे की तरफ देख रहा है, लड़की क्या खा रही है आइसक्रीम। तो देखो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सरल अच्छे क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, ये जो प्लेस है ना किसके बारे में है, तो दिस इज ए मार्केट, ये एक बाजार के बारे में है। हु इज चेजिंग द माउस, चूहे को कौन पीछा कर रहा है, तो केट, बिल्ली क्या कर रही है चूहे का पीछा कर रही है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपके चूहे का है, ये रहा चूहा, ये चूहा दिख रहा है और ये बिल्ली दिख रही है, तो बिल्ली क्या कर रही है चूहे का पीछा कर रही है। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बच्चों, नेम डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, इस चित्र में कौन कौन से वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, जैसे कैरोट यानी गाजर यहाँ पे दिख रही है, पोटैटो यानी आलू, तो ये आपको आलू दिख रही है, जो भी है यहाँ पे आलू दिख रहे होंगे। फिर देखो आपको टोमेटो टमाटर भी दिख रहे होंगे, बीन्स फलियां वगैरह दिख रही होगी, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला 4, इसमें दिया हुआ है व्हाट आर पीपल डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं, तो पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग तो खरीदारी कर रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं। फिर व्हाट इज द वुमन कैरिंग इन द बास्केट ऑन हर हेड, अपने सिर पर वो महिला क्या लेके चल रही है, तो वो महिला एक बास्केट लेकर चल रही है, टोकरी किसके भरी हुई टोकरी है, मछलियों से भरी हुई। क्वेश्चन 6 है द प्लेस वेयर मिल्क इज बीइंग सोल्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे दूध बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है, डेयरी कहते हैं। और स्पॉट द क्रो, कौवे को सर्कल करना है जो अनाज खा रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्कल कर देते हैं, ये रहा हमारा कौवा, जिसको हमें क्या करना है सर्कल करना है, जो क्या खा रहा है अनाज खा रहा है बच्चों।